शिष्यों को दीक्षा देकर शक्ति बढ़ाने की क्षमता मुझमें स्पष्ट रूप से थी। फिर भी भव्य समारोह के दौरान मैंने 6 महान महारानियों को अस्वीकार कर दिया। दिन के उजाले में मैंने उनकी जगह 2 बिल्कुल नन्ही शिष्याओं को चुना। ये सब देखकर सभी को लगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि उन 6 महिला शिष्याओं की स्वाभाविक प्रतिभा और साधना का आधार बिल्कुल साधारण था। मेरे पिछले जन्म में मेरे मार्गदर्शन के कारण ही वे अपने नश्वर शरीर को त्याग कर आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो सकीं और अंत में अपने आप में महान सम्राट बनी। लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि मैं शांति और सुकून का जीवन जी सकूंगी, वे सब मेरे विरोध हो गईं और मुझे मृत्यु के घाट उतारने की साजिश रचने लगीं। उनका तर्क बिल्कुल बेतुका था। सबसे वरिष्ठ शिष्या का मानना था कि मैं अभी भी अपनी असली शक्ति को छिपा रही हूँ। उसका दावा था कि मैंने अपना पूरा ज्ञान उन्हें नहीं दिया, जबकि दूसरी शिष्या, जो जन्म से राजकुमारी थी, का मानना था कि मेरा कठोर अनुशासन एक अक्षम्य अपमान था। मैंने उन गद्दारों को मारने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन अंततः उस कष्ट के दौरान मेरी मृत्यु हो गई। जब मैंने एक बार आंखें खोली, मैं स्तब्ध खड़ा अपने परिचित परिवेश को घूर रहा था। तभी मेरे मन में एक ठंडी मशीनी आवाज गूंजी, महोदय, आप मरे नहीं हैं। आपका 3000 वर्ष पूर्व पुनर्जन्म हुआ है। आपके 6 शिष्यों का भी पुनर्जन्म हुआ है। ये शब्द सुनकर मैं स्तब्ध रह गया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, द्वार के बाहर से एक आवाज आई, एल्डर चैन, संप्रदाय की परीक्षा समाप्त हो गई है। संप्रदाय के गुरु ने मुझे आपको अपने शिष्यों का चयन करने के लिए बुलाने का आदेश दिया है। मैं अचानक वास्तविकता में लौट आया। महज संयोग से मेरे पिछले जन्म में ठीक इसी दिन मैंने सैकड़ों उम्मीदवारों में से उन 3 शिष्यों लू रुआन, चू किंगमिन और लिन शाइनर को चुना था। ये सोचकर मैंने अपना पैर पटका, मेरा शरीर प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और मैं पर्वत द्वार की ओर झपट पड़ा। द्वार के नीचे युवकों की भीड़ खड़ी थी, जिनमें से 3 अद्वितीय सुंदर कन्याएं अलग ही नजर आ रही थीं। ये तीनों कोई और नहीं बल्कि लू रुआन, चू किंगमिन और लिन शाइनर थीं, जिनका भी पुनर्जन्म हुआ था। मेरे प्रकट होते ही उन तीनों की मुट्ठियां तुरंत कस गईं। उंगलियों के जोड़ चटकने की आवाज आई। वे बुदबुदाए, हम बहुत करीब थे, बस एक पल और हमने उसे मार डाला होता। लुआन ने ऊपर मेरी आकृति को घूर कर देखा। उसके चेहरे पर गहरी अनिच्छा के भाव थे। सचमुच वो बुरी तरह घायल था। हम उसे मारने में कैसे असफल रहे? चूकू किंगमैन की आवाज भी उतनी ही आक्रोश से भरी थी। लिन शाइनर ने तिरस्कार से भरी एक ठंडी फुफकार मारी। उसने हमारी संरचना को तोड़ने के लिए अपनी दाव कलाकृति का इस्तेमाल किया। उसकी नसें चकनाचूर हो गई थी, वो बच नहीं सकता था। इन तीनों गद्दारों को देखकर, जो मुझे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे, मेरे भीतर उत्साह की लहर दौड़ गई। अपने पिछले जीवन के अनुभव से लैस होकर मुझे विश्वास है कि मैं एक बार फिर से महान सम्राट क्षेत्र तक पहुंच सकता हूं। इसके विपरीत ये विद्रोही शिष्य इस जीवन में मेरी सहायता के बिना महान सम्राट क्षेत्र का मार्ग स्वर्ग में जाने से भी कठिन पाएंगे। जब मैं गहरी सोच में डूबा हुआ था, तभी युन येन, स्वर्ग तलवार संप्रदाय की संप्रदाय प्रमुख के रूप में आगे बढ़ी और बोली, हे एल्डरों, अब आप आगे आकर अपने मनपसंद शिष्यों का चयन कर सकते हैं। ये शब्द सुनते ही 7 प्रमुख चोटियों के बुजुर्ग आगे बढ़ गए और अपने शिष्यों पर दावा करने के लिए होड़ मच गई। सबसे अधिक प्राकृतिक प्रतिभा और मजबूत आधार वाले शिष्यों को चुना गया। नीचे मौजूद युवा शिष्य उत्साह से भरे हुए थे। लू रुआन और चू किंगमिन भी अपनी उत्सुकता को दबा नहीं पाए और भीड़ के साथ आगे बढ़ गए। केवल लिन ही अपनी जगह पर स्थिर खड़ी रही। अपने पिछले जीवन में उसे सबसे बड़ा पछतावा ये था कि उसने मुझे अपना गुरु चुना था। अगर उसने अपने माता पिता की आज्ञा मानकर चियान अमर पूज्य गुरु के साथ साधना की होती, तो उसे अपने ही परिवार के विरुद्ध नहीं जाना पड़ता और वो बहुत पहले ही एक महान सम्राट बन चुकी होती। इसलिए इस जीवन में उसने पर्वत छोड़कर घर लौटने का निश्चय किया था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही वो निर्णय होगा जिसका उसे सबसे गहरा पछतावा होगा। समय बीतने के साथ लू रुआन और चू चिंगमिन अन्य शिष्यों को एक एक करके चुने जाते देखकर बेचैन हो गए। वे 12 सहायक चोटियों पर भेजे जाने की इच्छा नहीं रखते थे। फिर भी उनके मन में ये बात कभी नहीं आई कि पिछले जीवन में उन्हें श्या युन्यान शिखर में शामिल होने का एकमात्र कारण ये था कि मैंने अपने शिष्यों का चयन प्राकृतिक प्रतिभा या आधार के बजाय भाग्य के आधार पर किया था। अब जबकि हम पुनर्जन्म लेने पर, मैं उन्हें फिर से स्वीकार नहीं करूंगा। उनकी सामान्य जन्मजात प्रतिभा को देखते हुए शेष 6 प्रमुख चोटियों के वरिष्ठों ने उन पर एक नज़र भी नहीं डाली। बहुत जल्दी ही 6 प्रमुख चोटियों के वरिष्ठों ने अपने शिष्यों का चयन पूरा कर लिया। जो अचंभित रह गए, उनके चेहरे पर घोर निराशा के भाव थे। क्यों? 6 प्रमुख चोटियों के वरिष्ठों ने हमें क्यों नहीं चुना? लू रुआन पिछले जन्म में मेरे समर्पित मार्गदर्शन के कारण ही यहाँ खड़ी थी। 1 वर्ष के भीतर ही वो स्वर्ग तलवार संप्रदाय की सबसे प्रतिभाशाली शिष्या बन गई थी। फिर भी अब वो 7 प्रमुख चोटियों में से किस
समय बीतने के साथ लूरुआन और चू चिंगमिन अन्य शिष्यों को एक एक करके चुने जाते देखकर बेचैन हो गए। वे 12 सहायक चोटियों पर भेजे जाने की इच्छा नहीं रखते थे। फिर भी उनके मन में ये बात कभी नहीं आई कि पिछले जीवन में उन्हें श्या युन्यान शिखर में शामिल होने का एकमात्र कारण ये था कि मैंने अपने शिष्यों का चयन प्राकृतिक प्रतिभा या आधार के बजाय भाग्य के आधार पर किया था। अब जबकि हम पुनर्जन्मे लेने पर मैं उन्हें फिर से स्वीकार नहीं करूंगा। उनकी सामान्य जन्मजात प्रतिभा को देखते हुए शेष 6 प्रमुख चोटियों के वरिष्ठों ने उन पर एक नज़र भी नहीं डाली। बहुत जल्दी ही 6 प्रमुख चोटियों के वरिष्ठों ने अपने शिष्यों का चयन पूरा कर लिया। जो अचंभित रह गए, उनके चेहरे पर घोर निराशा के भाव थे। क्यों 6 प्रमुख चोटियों के वरिष्ठों ने हमें क्यों नहीं चुना? लूरुआन पिछले जन्म में मेरे समर्पित मार्गदर्शन के कारण ही यहाँ खड़ी थी। 1 वर्ष के भीतर ही वो स्वर्ग तलवार संप्रदाय की सबसे प्रतिभाशाली शिष्या बन गई थी। फिर भी अब वो 7 प्रमुख चोटियों में से किसी में भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। चू चुकिंग मान भी इस वास्तविकता को स्वीकार करने में असमर्थ थी। उनकी स्थिति को देखकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इसी क्षण युन्यान ने मेरी ओर सिर घुमाया। वरिष्ठ चैन, अन्य 6 चोटियों के वरिष्ठों ने अपने शिष्यों को स्वीकार कर लिया है। केवल आपकी श्यायुन चोटी ने अभी तक किसी को प्रवेश नहीं दिया है। जल्दी करो और अपना चयन करो। शुभ समय को हाथ से जाने मत दो। ये सुनकर मैं एक पल के लिए हिचकिचा, फिर आगे बढ़कर नीचे मौजूद शिष्यों की भीड़ को देखने लगा। ये सभी शिष्य वे थे जिन्हें उन 6 लोगों ने शिष्य बनाया था। मुख्य शिखर चीख पुकार मचाते और त्याग दिए गए थे। शिष्यों ने ऊपर देखा तो उनकी आंखों में आशा की एक किरण जगी। केवल लूरियन और चुचुकिंग के पुरुषों के चेहरे पर तिरस्कार के भाव थे। जब मेरी दृष्टि उन पर पड़ी तो अचानक मैंने भीड़ के बीच 2 दुबले पतले युवकों को खड़े देखा। वे वहां चुपचाप खड़े थे। अन्य शिष्यों की तरह उनमें कोई बेचैनी नहीं थी, मानो उन्होंने ये सच्चाई स्वीकार कर ली हो कि उन्हें 7 मुख्य शिखरों में प्रवेश नहीं मिलेगा। मैंने मुस्कुराते हुए उन दोनों युवकों की ओर इशारा किया, तुम दोनों आगे आओ। दोनों युवकों ने एक दूसरे को देखा। अपनी बेचैनी को दबाते हुए वे भीड़ से बाहर निकले। क्या तुम मेरे श्याजुन शिखर के अधीन संप्रदाय में शामिल होने के लिए तैयार हो? दोनों युवक अपार प्रसन्नता से भर गए। मना करने का कोई कारण ही क्या था? वे तुरंत घुटने टेक कर पीछे हट गए। लूरियन और अन्य लोग मेरे 2 नए शिष्यों को देखते रहे। उनके मन में एक अजीब सी झुंझलाहट थी, लेकिन उनके पास इस पर विचार करने का समय नहीं था, क्योंकि 12 लघु चोटियों के वरिष्ठों ने अपने शिष्यों का चयन शुरू कर दिया था और बहुत जल्दी ही उन्होंने एक वरिष्ठ को उनके नाम पुकारते हुए सुना। लूरियन और चू चिंगमिन, क्या तुम दोनों मेरे चिंगमिंग शिखर में शामिल होने के लिए तैयार हो? लूरुआन और चू चिंगमिन ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में अनिच्छा स्पष्ट थी। फिर भी वर्तमान स्थिति में कोई बेहतर विकल्प नहीं था। हम तैयार हैं, उन्होंने एक साथ उत्तर दिया और फिर चिंगमिंग शिखर के वरिष्ठ की ओर चल पड़े। भले ही मैं एक छोटे शिखर में ही शामिल हो जाऊं, मैं अपने पिछले जीवन की तरह ही स्वर्ग को चुनौती देने वाला विलक्षण प्रतिभावान बन जाऊंगा। अंत में मैं महान सम्राट के स्तर तक पहुंच ही जाऊंगा। लूरियन ने चुपचाप मेरी ओर देखा और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जैसे जैसे शिष्यों को एक एक करके ले जाया गया, भर्ती समारोह धीरे धीरे समाप्त हो गया। लिंचियाना ने नीचे से मेरी ओर गहरी नजर डाली, फिर मुड़कर दृढ़ता से पहाड़ से नीचे उतर गई। इस जीवन में मैं अमर पूजनीय श्यायुन को अपना गुरु बनाऊंगी। मेरे माता पिता के अनुसार वे उनमें एकमात्र सच्चे विशेषज्ञ हैं। घर पर अपने माता पिता के बारे में सोचकर उसके दिल में अचानक एक तीव्र लालसा जाग उठी और पहाड़ से नीचे उतरते समय उसके कदम अनजाने में तेज हो गए। उसी समय मैं अपने 2 नए शिष्यों को श्यायुन शिखर पर वापस ले आया। प्रश्न, इस जीवन में शिष्य बनाने का कोई पुरस्कार क्यों नहीं है? मेजबान, ये सिस्टम अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच गया है, इसलिए अब आपको मेरे लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है। क्या ये समझ में आया? क्या आपका मतलब यह है कि क्योंकि आप अधिकतम स्तर पर पहुंच गए हैं, इसलिए मैं चाहे कितने भी शिष्यों को ग्रहण करूं या उन्हें कैसे भी सिखाऊं, अब आपको कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा? हालांकि आपके पिछले जन्म के पुरस्कार अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि पुनर्जन्म के कारण वे वर्तमान में सिस्टम स्पेस में संग्रहित हैं, जिन्हें होस्ट किसी भी समय प्राप्त कर सकता है। अन्य चोटियों के विपरीत लिटिल क्लाउड में शिष्यों की भीड़ और शोरगुल नहीं था। केवल हम 3 गुरु और शिष्य ही थे। वातावरण निस्संदेह शांत था। मैंने तुरंत उनके रहने की व्यवस्था की और इस प्रक्रिया में उनके नाम जान लिए। ली चिंगयुन और युनयुन और शियान दोनों ही गरीब पहाड़ी गांवों से थे। उनकी पृष्ठभूमि साधारण थी और उन्होंने अक्सर एक वक्त का खाना जुटाने के लिए संघर्ष किया था। मैंने उन्हें 7 मुख्य चोटियों के मानदंडों के अनुसार साधना संसाधन प्रदान किए। हालांकि मेरा इरादा इस जीवन में उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए अपनी सारी ऊर्जा खर्च करने का नहीं था, फिर भी ये दोनों कम से कम दूसरों की तरह कृतघ्न और दुष्ट नहीं थे। इसी विचार के साथ मैंने 2 दिव्य प्रेरणाएं वापस ले ली। मैंने अपने शरीर से दिव्य अमृत प्राप्त किए ताकि उनकी आधारभूतता की कमी पूरी हो सके। ये
अमृत अस्थि मज्जा को शुद्ध कर सकता था और नसों को परिष्कृत कर सकता था। साधारण प्रतिभा वाले भी इसे ग्रहण करने पर प्रतिभावान बन जाते थे। मेरे पिछले जन्म में मेरे वे विद्रोही शिष्य स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति केवल इसलिए बने थे क्योंकि मैंने उन्हें ये दिव्य अमृत प्रदान किए थे। लीइंग युन और जाओवान ने साधना की नियमावली और अमृत को अनमोल खजाने की तरह ग्रहण किया और फिर अपने कक्षों में लौट गए। मैं भी अपने कमरे में लौट आया। उसी समय संप्रदाय के दूसरे भाग में लू रुयान और चू चुकिंग मैन को उनके नए गुरु चिऊ जी द्वारा क्लियर लाइट पीक लाया गया। उनके नए गुरु चिऊ जी एक सम्माननीय वज्जूर थे जिनके बाल पाले की तरह सफेद थे। उनके पहुंचते ही चिऊ जी ने उन्हें क्लियर लाइट पीक की प्रमुख वरिष्ठ बहन योंग युआन को सौंप दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही बड़ी बहन चली गई, योंग युआन ने तुरंत ही वरिष्ठ बहन के रूप में अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। आज से तुम क्लियर लाइट पीक के शिष्य हो। मैं तुम्हारी वरिष्ठ बहन यांग यू युआन हूँ। अब मेरे साथ चलो, अपनी पहचान चिन्ह और वर्दी ले लो। लू रुयान और चू चुकिंग मैन इस प्रक्रियाओं से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके साधना संसाधन केवल 5 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों से बने हैं, तो वे अपनी जगह पर डटे रहे और यांग यू युआन का सामना किया। वरिष्ठ बहन यांग, हमें केवल 5 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर और 2 चीज संग्रहण अमृत क्यों दिए गए हैं? इतने कम संसाधन हमारी साधना के लिए कैसे पर्याप्त हो सकते हैं? अपने पिछले जन्मों में जब वे पहली बार लिटिल क्लाउड पीक में आए थे तो उन्हें 3 मूल पोषण अमृत के अलावा हर महीने 10 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर और 5 चीज संग्रहण अमृत दिए जाते थे, और तब भी वे इसे अपर्याप्त मानते थे। यांग यू युआन ने स्पष्ट रूप से नाराजगी से उनकी ओर देखा। 12 सहायक चोटियों पर प्रत्येक शिष्य को समान मात्रा मिलती है। यदि आपको ये अपर्याप्त लगता है तो आप 7 मुख्य चोटियों पर क्यों नहीं गए? आप हमारी निर्मल प्रकाश चोटी पर क्यों आए? लू रुयान और चू चुकिंग मैन इस फटकार से अवाक रह गए। उनके पास अपने आक्रोश को दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वे योंग युआन के पीछे पीछे शिष्यों के आवासीय क्षेत्र में गए। अब से तुम दोनों यहीं रहोगी, योंग युआन ने 2 जर्जर लकड़ी की झोपड़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा। लू रुयान ने उन ढांचों को हैरानी से देखा। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या ये इंसानों के रहने लायक जगह है? बड़ी बहन, ये जगह बहुत छोटी और जर्जर है। चू चुकिंग मैन ने एक झोपड़ी का दरवाजा खोला और अंदर आते ही उसे फूंद और सड़न की तेज बदबू आई। अपनी घृणा को दबाते हुए उसने अंदर झांका तो पाया कि जगह बेहद तंग थी, जिसमें सिर्फ एक लकड़ी का पलंग था। किसी और चीज के लिए जगह नहीं थी। चू चुकिंग परिवार के लोग योंग युआन को गुस्से से घूर रहे थे, क्योंकि आखिर वो एक संप्रभु राज्य की राजकुमारी थी। जैसे ही उसने देखा, उसका चेहरा भावहीन हो गया। किंग मिंग चोटी पर उसने गुस्से से कहा, हमारे पास रहने के लिए बस यही जगह है, मानो या न मानो। इतना कहकर वो मुड़ी और चली गई, लुआन और चुचू चिंग मेन को वहीं गुस्से से भरा छोड़कर। बड़ी बहन, ये झोपड़ी शियान चोटी पर बने शौचालय से भी बदतर है। हम यहाँ कैसे रहेंगे? छोटी बहन, जाने दो। मुख्य चोटी के बजाय दूसरी चोटी पर जाने के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। शाम ढलने पर बहुत सफाई के बाद जर्जर लकड़ी की झोपड़ी आखिरकार रहने लायक हो गई। थकी हुई दोनों महिलाओं ने तुरंत साधना न करने का फैसला किया और रात के लिए आराम करने का विकल्प चुना। उसी समय शियान चोटी पर मैं अपनी 2 विद्रोही शिष्यों की दयनीय स्थिति से अनजान थी। मैं इस समय अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठी साधना की तैयारी कर रहा था। प्रणाम, मुझे 10 आध्यात्मिक गोलियां दो। मेरे होठों से ये शब्द निकलते ही 10 सफेद औषधीय गोलियां मेरे हाथ में आ गई। मैंने उन्हें एक ही बार में निगल लिया। मेरे शरीर में गर्माहट की एक लहर दौड़ गई और मैंने तुरंत अपनी साधना तकनीक का प्रयोग शुरू कर दिया। अपने पिछले जन्म के अनुभव के कारण मेरी प्रगति मानो दिव्य सहायता से हो रही थी। 7 घंटे कुछ देर बाद मैंने आंखें खोली और स्तब्ध रह गई। क्या सचमुच मैंने युआन दान स्तर प्राप्त कर लिया है? अपने शरीर में नवगठित युआन ऊर्जा का अनुभव करते हुए मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। संप्रदाय के गुरु और वरिष्ठों के अलावा मैं अब स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थी। फिर भी मैं विनम्र बनी रही और साधना जारी रखने के लिए अपने हृदय को शांत रखा। इसी बीच स्वर्गीय तलवार संप्रदाय से 10 मील दूर एक छोटे से कस्बे में घर की यात्रा भी लंबी होने का एहसास होने पर लिन श्वेनर ने अस्थायी रूप से वहां शरण लेने का फैसला किया। वो इस समय एक सराय में पालथी मार पर बैठी थी। अपने पिछले जन्म के अनुभव का उपयोग करते हुए उसे केवल 2 घंटे में ही ची ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित करने और ची संघनन स्तर में प्रवेश करने में सफलता मिल गई। जैसे ही उसने इस लाभ का उपयोग करते हुए ची संघनन स्तर के दूसरे स्तर तक पहुंचने का इरादा किया, उसने अचानक पाया कि उसकी साधना की गति अत्यंत धीमी है। उसके पिछले जन्म की तुलना में दर्जनों। किंग मिंग चोटी पर उसने गुस्से से कहा,
हमारे पास रहने के लिए बस यही जगह है, मानो या न मानो। इतना कहकर वो मुड़ी और चली गई, लुआन और चुचू चिंगमेन को वहीं गुस्से से भरा छोड़कर। बड़ी बहन, ये झोपड़ी शियान चोटी पर बने शौचालय से भी बदतर है, हम यहाँ कैसे रहेंगे? छोटी बहन, जाने दो, मुख्य चोटी के बजाय दूसरी चोटी पर जाने के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। शाम ढलने पर बहुत सफाई के बाद जर्जर लकड़ी की झोपड़ी आखिरकार रहने लायक हो गई। थकी हुई दोनों महिलाओं ने तुरंत साधना न करने का फैसला किया और रात के लिए आराम करने का विकल्प चुना। उसी समय शियान चोटी पर मैं अपनी 2 विद्रोही शिष्यों की दयनीय स्थिति से अनजान थी। मैं इस समय अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठी साधना की तैयारी कर रहा था। प्रणाम, मुझे 10 आध्यात्मिक गोलियां दो। मेरे होठों से ये शब्द निकलते ही 10 सफेद औषधीय गोलियां मेरे हाथ में आ गई। मैंने उन्हें एक ही बार में निगल लिया। मेरे शरीर में गर्माहट की एक लहर दौड़ गई और मैंने तुरंत अपनी साधना तकनीक का प्रयोग शुरू कर दिया। अपने पिछले जन्म के अनुभव के कारण मेरी प्रगति मानो दिव्य सहायता से हो रही थी। 7 घंटे कुछ देर बाद मैंने आंखें खोली और स्तब्ध रह गई। क्या सचमुच मैंने युआन दान स्तर प्राप्त कर लिया है? अपने शरीर में नवगठित युआन ऊर्जा का अनुभव करते हुए मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। संप्रदाय के गुरु और वरिष्ठों के अलावा मैं अब स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थी। फिर भी मैं विनम्र बनी रही और साधना जारी रखने के लिए अपने हृदय को शांत रखा। इसी बीच स्वर्गीय तलवार संप्रदाय से 10 मील दूर एक छोटे से कस्बे में घर की यात्रा भी लंबी होने का एहसास होने पर लिन श्वेनर ने अस्थायी रूप से वहां शरण लेने का फैसला किया। वो इस समय एक सराय में पालथी मार पर बैठी थी। अपने पिछले जन्म के अनुभव का उपयोग करते हुए उसे केवल 2 घंटे में ही ची ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित करने और ची संघनन स्तर में प्रवेश करने में सफलता मिल गई। जैसे ही उसने इस लाभ का उपयोग करते हुए ची संघनन स्तर के दूसरे स्तर तक पहुंचने का इरादा किया, उसने अचानक पाया कि उसकी साधना की गति अत्यंत धीमी है, उसके पिछले जन्म की तुलना में दर्जनों गुना धीमी। लिन श्वेनर ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम है, जिसके कारण उसकी साधना इतनी धीमी गति से आगे बढ़ रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये स्थान स्वर्गीय तलवार संप्रदाय से ज्यादा दूर नहीं है और आध्यात्मिक ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी स्वाभाविक प्रतिभा ही कमजोर हो? उसे जल्द ही समस्या की जड़ समझ आ गई। अपने पिछले जन्म में जब उसने उनकी देखरेख में प्रवेश लिया था, तब उन्होंने उसे एक दिव्य उत्पत्ति की गोली भेंट की थी। उसने इतनी साधारण गोली से इतने चमत्कारिक प्रभाव की उम्मीद नहीं की थी। अपने पिछले जन्म में उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसे एक आम दवा समझकर नजरअंदाज कर दिया था। लिन श्वेनर ने गहरी भौहें चढ़ाईं। उस समय उसे साधना का कोई ज्ञान नहीं था और उसने बिना किसी सवाल के उनकी हर गोली स्वीकार कर ली थी। उस समय वो खुद को अद्वितीय प्रतिभा की धनी मानती थी, लेकिन अब उसे अचानक एहसास हुआ कि वो कोई विलक्षण प्रतिभा नहीं थी। दिव्य उत्पत्ति की गोली के बिना वो 12 बाहरी मंडपों के एक आम शिष्य के बराबर भी नहीं थी। एक बार जब वो घर लौटकर लाल बादल वाले अमर पूज्य के अधीन प्रशिक्षण लेंगी, वे निश्चित रूप से उसे उसकी अशुद्धियों को दूर करने और उसके मर्सल शरीर को शुद्ध करने के लिए एक अस्थि मज्जा शुद्धि की गोली देंगे। आखिरकार ये तो केवल एक दिव्य उत्पत्ति की गोली ही थी। अगर एक मर्सल प्राणी इसे प्राप्त कर सकता है तो निश्चित रूप से अन्य लोग भी कर सकते हैं। ये सोचते हुए उसने अपना मन शांत किया और साधना जारी रखी। हालांकि उसने अभी अभ्यास शुरू ही किया था कि उसके दिल में एक तेज चुभन भरी पीड़ा हुई। उसने दबी हुई करहा मनाई और तुरंत अपनी आंखें खोल दी। ये हृदय शपथ का विषाक्त पदार्थ है। दबी हुई यादें अचानक वापस आ गईं। लिन श्वेनर को अचानक याद आया कि पिछले जन्म में जब वो स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में शामिल हुई थी, तब उसे हृदय शपथ के विषाक्त पदार्थ से ग्रसित कर दिया गया था। उसे नहीं पता था कि किसने उसके अंदर ये विषैला पदार्थ डाला था। ये उसे 10 साल की उम्र से परेशान कर रहा था। हर 3 दिन में उभरता था। हर बार ऐसा लगता था जैसे हजारों जहरीले कीड़े उसके दिल को कुतर रहे हों। पिछले जन्म में उसने 7 साल तक इस पीड़ा को दांत पीस कर सहन किया था और उसे राहत तभी मिली जब वो उसकी शिष्या बनी। कमरे में लिन श्वेनर दर्द से चीख रही थी। उसकी चीखों में एक हताश पागलपन झलक रहा था। ठीक उसी क्षण बगल के कमरे से एक आदमी की गुस्से भरी आवाज आई। ये सब शोर कैसा है? क्या तुम्हें आधी रात को नींद नहीं आती? जाहिर है उसकी चीखों ने दूसरे मेहमानों को परेशान कर दिया था, लेकिन इस समय लिन्योन को दूसरों की परवाह करने का मन नहीं था। असहनीय दर्द। जब तक कुछ क्षण बाद ही दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। ऐसा लगता है कि मुझे तुरंत घर लौटना चाहिए और शुन श्यान से विनती करनी चाहिए कि वो मुझे अपना शिष्य बना ले। अगर चेन यांग अपने शरीर से कठोर शपथ के विष को निकाल सकता है, तो निश्चित रूप से वो माई के शरीर से भी इस प्रकार के विष को निकाल सकता है। इसी विचार के साथ वो थकान से चूर होकर गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह भोर की पहली किरण फूटते ही लिन श्वेनर ने अपने घोड़े को सराय से रवाना होने के लिए कहा।
उसी क्षण श्यान पीक स्थित निवास में मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अचानक महसूस किया कि एक ही रात में मैं युआन दान क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच गई थी। युआन क्षेत्र में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर। अगर संप्रदाय के अन्य वरिष्ठों को ये पता चलता तो वे निश्चित रूप से आश्चर्यचकित रह जाते। जैसे ही मैं खुशी से झूम रही थी, अचानक दरवाजे के बाहर से एक विनम्र आवाज गूंजी, गुरुजी, क्या आप जाग गए हैं? ये मेरे नए शिष्य ली चिंग यून की आवाज थी। क्या बात है? स्वामी जी, हमने आपके लिए नाश्ता तैयार कर लिया है, अंदर आइए। दरवाजा धीरे से चरमराते हुए खुला। ली चिंग यून और श्याओवान नाश्ता लेकर अंदर आए। चावल के कटोरे देखकर उनके हाथों को छूते हुए मैंने एक हल्की सी आह भरी। मुझे याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार कब खाना खाया था। लिंगाई स्तर तक पहुंचने वाले साधक नित्यता प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें अपने शरीर को बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं रहती। अब से आप दोनों को मेरे लिए भोजन तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब कोई मेरे साधना स्तर तक पहुंच जाता है तो खाना पीना आवश्यक नहीं रह जाता। वैसे क्या आपने शेनुआन अमृत का सेवन कर लिया है जो मैंने आपको दिया था? दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। और क्या आपने साधना शुरू कर दी है? ये प्रश्न सुनकर ली चिंग यून और श्याओआन ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे शर्मिंदगी से भरे हुए थे। गुरुजी, हमने कल रात अमृत का सेवन किया और तुरंत साधना शुरू कर दी, लेकिन हम बहुत मंदबुद्धि हैं। हम अभी भी ची को अपने शरीर में निर्देशित नहीं कर पा रहे हैं। अप्रत्याशित रूप से मैंने केवल उदासीनता से मुस्कुरा दिया। अधीर मत होइए, चूंकि आप शेनुआन अमृत का सेवन कर चुके हैं, मेरा मानना है कि जल्द ही आप अपने शरीर में ची ऊर्जा प्रवाहित कर निंकी लोक में प्रवेश कर सकेंगे। आखिरकार शेनुआन अमृत एक दिव्य औषधि है जो इस प्रणाली द्वारा निर्मित है। इस दुनिया में ये अद्वितीय है। ली चिंग और श्याओवान का मिलना तय है, तांग यान संप्रदाय के चुने हुए प्रतिभाशाली शिष्यों में से एक बनने के लिए। अब जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि उन तीनों ने भी अपनी साधना शुरू कर दी होगी। अपने पिछले जन्मों के अनुभव के साथ उनके लिए ची संघनन क्षेत्र में प्रवेश करना सहज होता। फिर भी उन्हें जल्द ही पता चलता कि अपने अस्थि मज्जा को शुद्ध करने और अपनी नसों को परिष्कृत करने के लिए दिव्य उत्पत्ति की गोली के बिना उनकी साधना की गति कष्टदायक रूप से धीमी होगी। वास्तविकता ने मेरी परिकल्पना को सही साबित कर दिया। 2 घंटे की साधना के बाद किंग मिंग पीक के लुआन और च्विंग मैन ने सफलतापूर्वक आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित किया। शुरुआत में वे बहुत खुश थे। आखिरकार इस गति ने दक्षिणी जंगल में रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, लेकिन जल्द ही उन्हें कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ा। ची को सफलतापूर्वक प्रवाहित करने के बाद उनकी प्रगति बहुत धीमी हो गई। ये कैसे हो सकता है? लू रुयन ने अपनी साधना रोक दी। उसके चेहरे पर संदेह और हैरानी के भाव थे। उसी क्षण चू चिंगमिन ने दरवाजा खोलकर प्रवेश किया। वरिष्ठ बहन, हमारी साधना की गति हमारे पिछले जन्मों की तुलना में एक अंश भी क्यों नहीं है? छोटी बहन, घबराओ मत, मुझे सोचने दो। लू रुयन गहरी सोच में डूबी हुई थी। कुछ क्षण बाद उसने अचानक ऊपर देखा। छोटी बहन, अब मैं समझ गई, दिव्य उत्पत्ति की गोली। चुकू किंगमेन अवाक रह गई। पिछले जन्मों में मैंने उन्हें इतनी सारी औषधियां दी थीं कि उन्हें दिव्य उत्पत्ति की गोली का असली उद्देश्य याद ही नहीं रहा। ये देखकर लुआन ने जल्दी से समझाया। थोड़ी देर बाद चू चिंगमिन को आखिरकार सच्चाई का पता चला। बड़ी बहन, अब हमें क्या करना चाहिए? इस दिव्य उत्पत्ति की गोली के बिना हम अपनी अस्थियों को शुद्ध नहीं कर सकते। क्या हमारी साधना हमेशा के लिए इतनी ही धीमी रहेगी? छोटी बहन, चिंता मत करो, चलो अपने गुरु से पूछते हैं, शायद उनके पास भी दिव्य उत्पत्ति की गोली हो। हाँ बिल्कुल, स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की एक वरिष्ठ होने के नाते अगर चेन योंग इसे प्राप्त कर सकती है तो हमारे गुरु के पास भी अवश्य ही होगी। तुरंत ही दोनों महिलाएं लकड़ी के घर से बाहर निकली और रास्ते में उन्हें चिंगनिंग शिखर की वरिष्ठ बहन यांग यू यान मिली। बड़ी बहन यांग, क्या आप जानती हैं कि गुरु कहाँ है? गुरु कल पहाड़ से नीचे गए थे और अभी तक वापस नहीं आए हैं। आप दोनों उन्हें क्यों ढूंढ रही हैं? योंग यू यान ने अपनी भौएं थोड़ी सिकोड़ी। इन दोनों के बारे में उसकी राय अच्छी नहीं थी। बड़ी बहन, क्या आपको पता है कि गुरु के पास दिव्य उत्पत्ति की गोली है? लू रुयान ने योंग यू यान की ओर देखा। उसकी नसें तनावग्रस्त थीं। दिव्य उत्पत्ति की गोली? योंग यू यान पहले तो चौंक गई, फिर उलझन में पड़ गई। ये किस तरह की चीज है? उसने गुरु के अधीन 10 दशक से अधिक समय तक साधना की थी और उसने कभी ऐसी औषधि के बारे में नहीं सुना था। योंग यू यान के चेहरे पर खाली भाव देखकर चू चिंगमिन तुरंत चिंतित हो गई। बड़ी बहन यांग, ये एक ऐसी गोली है जो अस्थि मज्जा को शुद्ध कर और हड्डियों को मजबूत कर सकती है, जिससे पुनर्जन्म संभव है। एक बार सेवन करने से साधारण प्रतिभा वाले लोग भी पल भर में स्वर्ग के चुने हुए बच्चे बन सकते हैं। क्या आपने सचमुच इसके बारे में कभी नहीं सुना? लू रुयान भी उतनी ही तनाव में थी। अब वे दोनों दिव्य उत्पत्ति की गोली के अपार महत्व को पूरी तरह से समझ चुकी थीं। इन शब्दों ने यांग यू यान को स्तब्ध कर दिया।
उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, अविश्वास के मारे। क्या सचमुच इस दुनिया में ऐसी कोई दवा हो सकती है? हालांकि उसके आश्चर्य भरे चेहरे को बाकी दोनों लड़कियों को स्तब्ध कर दिया। दोनों लड़कियों की हताशा को भांपते हुए योंग यू यान ने आखिरकार अपने विचारों को संभाला। क्या तुम दोनों गुरु के पास इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हें ये तथाकथित दिव्य गोली चाहिए? लू रुयान और चू चिंगमिन ने हल्के से सिर हिलाया। ये देखकर योंग यू यान मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसकी आंखों में तिरस्कार की एक झलक दिखाई दी। तुम्हारे दावों के अनुसार इस दिव्य गोली में किसी को प्रतिभाशाली बनाने की चमत्कारिक शक्ति है। गुरु के पास ऐसी गोली है या नहीं, ये बात अलग है। अगर है भी तो वो तुम जैसी को क्यों देंगे? चिंग पीक पर सैकड़ों शिष्य हैं। क्या तुम्हारी प्रतिभा और योग्यता सचमुच इतनी असाधारण है? क्या तुम्हारा अतीत इतना गहरा है, या शायद गुरु के साथ तुम्हारा रिश्ता असाधारण रूप से घनिष्ठ है? आखिर गुरु तुम्हें ये गोली क्यों देंगे? सवालों की इस बौछार ने दोनों लड़कियों को दबी हुई क्रोध से भर दिया। फिर भी वे कोई जवाब देने में असमर्थ रहे। योंग यू यान ने हल्की सी हंसी हंसते हुए उन्हें पीछे छोड़कर चली गई, दूर। ये बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। बड़ी बहन, ये योंग यू यान बिल्कुल घृणित है। हम तो बस दिव्य उत्पत्ति की गोली के बारे में पूछना चाहते थे। उसे हमें इस तरह अपमानित करने का क्या अधिकार है? चू चिंगमिन ने गुस्से में पैर पटके, जबकि लू रुयान ने उस दिशा में घूर कर देखा जहां योंग यू यान गायब हो गई थी। इस यांग यान ने हद पार कर दी है। वो तो बस चिंगमिंग शिखर की वरिष्ठ शिष्या है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके जैसे व्यक्ति तो मेरे पिछले जन्म में मेरे जूते उठाने के भी लायक नहीं थी। मेरी साधना का स्तर बढ़ने का इंतजार करो। देर सवेर मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगी। बिल्कुल, हम उससे ये हिसाब जरूर चुकाएंगे। चुआंग मान ने दांत पीसते हुए अपने दिल में गहरी नफरत बिठा ली। अभी के लिए इतना ही काफी है। सबसे जरूरी बात है दिव्य उत्पत्ति की गोली प्राप्त करना। ल्यूरियन पीछे हट गई। भले ही गुरु के पास वो गोली न हो, लेकिन उन्हें जरूर पता होगा कि वो कहाँ मिलेगी। ये सुनकर चुआन मान को काफी राहत मिली। दोनों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। उनका मास्टर तेऊक दोपहर तक थिनमन पीक लौट आया। तुम दोनों को मुझसे क्या काम है? तेओक ने दोनों महिलाओं को ठंडे उदासीन भाव से देखा। वो अब भी इन दोनों शिष्याओं की असाधारण सुंदरता से तेओक के मन में कुछ आभास हो गया था। जैसे ही चुआनमान दिव्य उत्पत्ति की गोली मांगने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी, ल्यून्यू येन ने उसकी आस्तीन जोर से खींच ली। गुरुजी, क्या आपने कभी दिव्य उत्पत्ति की गोली के बारे में सुना है? दिव्य उत्पत्ति की गोली? तेओक ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। कुछ देर बाद उसने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने कभी ऐसी औषधि के बारे में नहीं सुना। ये सुनकर ल्यूनू येन और चुआन मान जैसे बिजली के झटके से चौंक गईं। उनके हैरान चेहरे देखकर तेओक उत्सुक हो गया। आखिर ये दिव्य उत्पत्ति की गोली किस प्रकार की औषधि है और इसमें कौन से चमत्कारी गुण हैं? चुआन मान घोर निराशा में डूब गई। भला वो इतनी सूझबूझ से उसके सवालों का जवाब कैसे दे सकती थी? ये देखकर ल्यूनू येन के पास जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था। गुरुजी, हमने इस दिव्य उत्पत्ति की गोली के बारे में केवल पर्वत की तलहटी में फैली अफवाहों से ही सुना है। कहा जाता है कि ये दिव्य उत्पत्ति की गोली अस्थि मज्जा को शुद्ध कर सकती है और हड्डियों को मजबूत बना सकती है, जिससे व्यक्ति का पूर्ण रूपांतरण हो सकता है। इसलिए हम इसके बारे में जानकारी लेने आए हैं। हा, तो तुम दोनों को जरूर धोखा दिया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इस दुनिया में ऐसा कोई अमृत मौजूद है? अगर कोई चीज सचमुच किसी के शरीर को उस हद तक बदल सकती है, तो भगवान ही जाने कितने विलक्षण प्रतिभावान लोग इस दुनिया में होंगे। ल्यूनू येन और चुआन मान ये सुनकर उनके चेहरे गंभीर हो गए। वे शब्द उनके मन में लगातार गूंज रहे थे। मुझे अभी तूवान शिखर जाना है। क्या आपको और कुछ चाहिए? यदि नहीं तो कृपया आगे बढ़ें। गुरुजी, मुझे अभी तूवान शिखर जाना है। क्या आपको और कुछ चाहिए? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी, वान शिखर जाने की बात सुनकर दोनों महिलाएं मेरे बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकी। वे तेओक को बताना चाहती थीं कि ऐसा अमृत वास्तव में इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन वे शब्द उनके दिल में ही दब गए। अब तक दोनों को स्पष्ट रूप से समझ आ गया था कि इस पूरी दुनिया में केवल मेरे पास ही दिव्य उत्पत्ति की गोली है। तेओक के जाने के बाद चुआन मान ने ल्यूनू येन की ओर देखा और पूछा, वरिष्ठ बहन, दिव्य उत्पत्ति की गोली के बिना हम क्या करें? ल्यूनू येन ने अपना मुंह खोला, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल सकी। उसी समय तूवान शिखर पर मैं एक बड़े पत्थर पर पालथी मारकर बैठा था, चुपचाप साधना कर रहा था। तभी दूर से एक वृद्ध आवाज गूंजी, एल्डर ट्रान, तो आप यहाँ थे? मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था। मैंने अपनी आंखें खोली और बाहर देखा। दूर बादलों के सागर के बीच एक वृद्ध एक महिला शिष्या को उड़ती हुई तलवार पर मेरे पास ला रहे हैं। तो आप एल्डर क्यों हैं? आज आप मेरे साधारण श्याओयुन शिखर पर क्यों आए हैं? और मेरे निवास पर जो आए थे वो चिंग शिखर के बुजुर्ग चियू जी थे। उनके पीछे जो शिष्या थीं वो राजा मिंग पीक की वरिष्ठ बहन यांग यू यियान थी। मेरे पिछले जन्म में चियू जी के साथ मेरा रिश्ता बहुत सौहार्दपूर्ण था।
स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के सभी बुजुर्गों में से चियूजी उन कुछ लोगों में से थे जो वास्तव में मेरे करीब थे। खैर, इस बारे में बात ही मत कीजिए। आज मेरे पुराने घाव फिर से उभर आए हैं। कल मैं औषधीय जड़ी बूटियां लाने के लिए पहाड़ से नीचे उतरा, दर्जनों शहरों की यात्रा की, फिर भी खाली हाथ लौटा। ये सचमुच एक दयनीय स्थिति है। इसीलिए मैं आपसे पूछने आया हूँ, क्या आपके पास अभी भी वो हृदय शुद्धिकरण की गोलियां हैं जो आपने मुझे पिछली बार दी थी? यदि हैं तो कृपया मुझे एक दे दीजिए। मैं बदले में 50 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर देने को तैयार हूँ। आप हृदय शुद्धिकरण की गोली की बात कर रहे हैं? मेरे पास एक है। इस समय मेरे स्टोरेज स्पेस में लगभग हर तरह की दवाइयां भरी हुई हैं। ये थी मेरे पिछले जन्म के सारे पुरस्कार। क्या ये सच है? ये तो बहुत अच्छी खबर है। चियूजी के झुर्रीदार चेहरे पर अचानक राहत और खुशी के भाव उभर आए। यूयान, जल्दी करो और एल्डर चैन के लिए स्पिरिट स्टोन निकालो। योंग यूयान ने तुरंत सिर हिलाया और फिर पहले से तैयार किए गए उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की थैली निकाली। उनकी जल्दबाजी और चिंता को देखकर मैं बस मुस्कुराई और लापरवाही से चियूजी को एक छोटी सी दवा की शीशी दे दी। ठीक है, मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगी, मैं अब चलती हूँ। इतना कहकर वो जाने के लिए मुड़े, लेकिन ठीक उसी क्षण मैंने उन्हें रोकने के लिए अचानक आवाज दी, रुको। चियूजी ने अपना सिर पीछे घुमाया। उनके चेहरे पर उलझन के भाव थे। क्या कोई बात है? कोई खास बात नहीं है, मैं बस आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कल ही शिष्यों का एक नया समूह स्वीकार नहीं किया था? क्या उनमें लुरुयान और चुइंग नाम के 2 व्यक्ति नहीं हैं? चिंगमिंग पीक पर आपके वे दोनों शिष्य कैसे हैं? क्या वे ठीक से बस गए हैं? मुझे इन दोनों कृतज्ञों से कोई मतलब नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि उनका जीवन कितना दयनीय रहा है। लुरुयान, चूचिंग और चीवूजी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उन्हें इन दोनों के बारे में विशिष्ट विवरण याद आ गए। क्या ये वही 2 महिला शिष्याएं नहीं थी जिन्होंने अभी अभी दिव्य उत्पत्ति की गोली के बारे में पूछताछ की थी? ये अजीब है। चन्यांग का इनसे कोई पूर्व परिचय नहीं है, तो फिर वो इनके मामलों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? हालांकि चीवूजी उलझन में थी, उसने आगे कुछ नहीं पूछा, बस इतना ही कहा कि क्या वे चिंगमिंग पीक में बस गई हैं या नहीं, मैं सच में नहीं कह सकती। कल शिष्य भर्ती के दौरान मैंने सभी व्यवस्थाएं यू युयान को सौंप दी थी। ये सुनकर योंग युयान आगे बढ़ी और आदरपूर्वक बोली, एल्डर चेन, आपने जिन 2 का जिक्र किया उनके बारे में मेरी गहरी छाप है। कल चिंगमिंग पीक में भर्ती की गई सभी शिष्याओं में से वे दोनों सबसे ज्यादा परेशानी वाली थीं। उन्हें अपनी स्थिति का जरा भी अंदाजा नहीं है। स्पष्ट रूप से प्रतिभा और आधारभूत ज्ञान दोनों की कमी है, फिर भी वे बेहद नखरे वाली और मांग करने वाली हैं। ये सचमुच हास्यपद है। बोलते हुए वो अपने चेहरे पर तिरस्कार का भाव छिपा नहीं सकी। ये दोनों आखिर हमारे चिंगमिंग शिखर को नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे करते हैं? अपने शिष्यों की रिपोर्ट सुनकर चियूजी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मुझे इन दोनों व्यापारियों की हालत देखकर बेहद संतोष हुआ। तभी योंग युयान को कुछ याद आया और उसने कहा, हाँ सही है, आज सुबह तो वे मेरे पास दिव्य उत्पत्ति की गोली के बारे में पूछने भी आए थे। उनका दावा था कि ये अमृत अस्थि मज्जा को शुद्ध कर सकता है, शरीर को नया रूप दे सकता है और एक ही पल में किसी को दिव्य संत बना सकता है। उन्होंने अभी अभी साधना शुरू की है, फिर भी वे पल भर में महान बनने का सपना देख रहे हैं। सचमुच वे दिन दहाड़े दिवा स्वप्न देख रहे हैं। योंग युयान का स्वर था उपहास से परिपूर्ण। ये सुनकर चियूजी अचानक ज्ञानोदय का भाव प्रदर्शित करते हुए बुदबुदाया, तो इनका इरादा उस औषधीय गोली का उपयोग करके एक ही झटके में स्वर्ग से भेजे गए विलक्षण प्रतिभाशाली बनने का है। पल भर में इन दोनों शिष्यों के प्रति उसकी धारणा पूरी तरह से बदल गई। मैं क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मेरे होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। इन दोनों विद्रोही शिष्यों ने वास्तव में सच्चाई को जान लिया है। गुरु और शिष्य चियूजी के जाने के बाद एक और विद्रोही शिष्य की याद अचानक मेरे मन में आ गई। वैसे सोचने पर पता चला कि वो लड़की लिन शानिरे आज रात घर आ रही होगी। अपने पिछले जन्म में उसने अपने परिवार के विरुद्ध विद्रोह इसलिए किया था क्योंकि उसने चियान अमर पूज्य के अधीन शिष्य बनने के उनके आग्रह को मानने से इनकार कर दिया था। उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि वो वास्तव में मार्गीय पथ का अभ्यासी था। उसके भीतर मार्गीय हृदय विखंडन का अभिशाप भी स्वयं चियान अमर पूज्य द्वारा ही डाला गया था।
इसके अलावा चियान अमर पूज्य के द्वारा दिए गए धन के लालच में आकर लिनशानीरे के पिता माता वे लालच में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने उसे अपना शिष्य बनने के लिए मजबूर कर दिया। लिनशानीरे को बस इतना पता था कि उसका परिवार राक्षस संप्रदाय के हाथों मारा गया था। उसे जरा भी शक नहीं था कि असली अपराधी वही आदमी था जिसकी वो इतनी शिद्दत से सेवा करना चाहती थी। सच्चाई ठीक वैसे ही सामने आई जैसा मैंने अनुमान लगाया था। इस समय लिन शैनर एक छोटे से गांव में लौट आई थी। उसने अपने सामने बसे साधारण से गांव को निहारा। उसकी आंखों में उमड़ते आंसू रोकना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। 3000 साल बीत चुके थे। वो आखिरकार इस जानी पहचानी जगह पर लौट आई थी। घर पर अपने माता पिता और भाई के बारे में सोचते ही उसकी नाक में अचानक दर्द होने लगा। पिछले जन्म में अपनों की मौत का अफसोस उसे हमेशा सताता रहेगा। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और गांव में कदम रखा। पिताजी, माताजी, मैं लौट आई हूँ। लिन शैनर आंगन के सामने खड़ी होकर पुकारने लगी। उसकी आवाज़ भावनाओं से कांप रही थी। अचानक उसके शब्द खत्म होते ही घर के अंदर से तेज कदमों की आहट गूंज उठी। कुछ ही देर बाद एक अधेड़ उम्र का जोड़ा बाहर भागा। ये जोड़ा लिन शैनर के माता पिता लिनिंगशान और जियांगशैन के अलावा और कोई नहीं था। बेटी, तुम आखिरकार लौट आए। जियांगोलियान खुशी और हैरानी दोनों से भरी हुई थी। उसने जल्दी से अपने हाथ पकड़ लिए, मानो उसे डर हो कि वो गायब न हो जाए। लाल आंखों से लिन शैनर ने जवाब दिया, माँ, मैं वापस आ गई हूँ। इस बार मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपकी आज्ञा मानूंगी और आपकी बात सुनूंगी। मैं चियून अमर पूज्य की शिष्या बनूंगी। उसकी बात सुनकर लिन किंगशान और जियांगशन की आंखें चमक उठीं और उनके होठों पर अनियंत्रित मुस्कान आ गई। ये तो बहुत अच्छा है। अब जब हमारी बेटी लौट आई है तो हमें बस उसे चियून अमर पूज्य को सौंपना है और वो हमें परेशान नहीं करेंगे। हमें मरना नहीं पड़ेगा। बेटी, तुम अभी आई हो, क्यों ना अंदर जाकर पहले अपना चेहरा धो लो। लिन किंग ने अपनी बेचैनी को दबाते हुए लिन शैनर से कहा। लिन शैनर ने अपने आंसू पोंछे और आंगन में कदम रखा। जूलियन, ये तो बिल्कुल सही है। वो जिद्दी लड़की आखिरकार लौट आई है। इस बार हमें मौत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपनी बेटी को घर में प्रवेश करते देख लिन किंगशान अपनी हंसी नहीं रोक पाए। भला ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने तो सचमुच सोचा था कि हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मैंने इस विद्रोही लड़की की कभी उम्मीद नहीं की थी। बच्ची रेंग कर यहाँ वापस आ गई। अब ये सौभाग्य की बात है। वो हमारी जगह मरेगी और हम जीते रहेंगे। पिताजी, माताजी, आप दोनों यहाँ क्यों खड़े हैं? इसी क्षण फटे पुराने लिनन के कपड़े पहने एक युवक दूर से पास आया। थैनू, तुम लौट आए? पुत्र, मेरे पास खुशखबरी है। तुम्हारी बहन लौट आई है और अब हमें मरना नहीं पड़ेगा। क्या ये सच है? वो सचमुच लौट आई है? ये युवक उनका पुत्र लिनटेनू है। लिनटेनू, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। इसके बाद उन्मादपूर्ण खुशी का एक दौर आया। बेशक ये सच है। तुम्हारी बहन अभी घर के अंदर ही है। क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? लेकिन माँ, मैंने सुना है कि पड़ोस में रहने वाले अंकल वांग की बेटी को अमर गुरु चियून का शिष्य बनने के लिए भेजा गया था और उसकी दुखद मृत्यु हो गई। क्या हम सचमुच अपनी बहन को अमर गुरु चियून के पास अध्ययन करने के लिए भेज रहे हैं? अरे बकवास बंद करो लड़के। हमारे पूरे परिवार के एक साथ नष्ट होने से बेहतर है कि वो मर जाए। जियांग शुलियन ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। ये सुनकर लिनटेनू में अपने दांत पीसकर दृढ़ता से सिर हिलाया। अगली सुबह लिनटेनू को उसके परिवार द्वारा गांव से ले जाया गया। कई पर्वत श्रृंखलाओं को पार करने के बाद वो अंततः पौराणिक चियान मंदिर पहुंचे। यहाँ लिन शैनर अंततः प्रसिद्ध अमर गुरु चियून से मिली। तुम लिन शैनर हो? अमर गुरु चियून ने उसे निहारा। उनकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं, मानो वो किसी अमूल्य खजाने को देख रहे हों। ठीक है, आज से तुम इस आसन अमर गुरु चियून की शिष्या बनोगी। धन्यवाद गुरुजी। लिन शैनर जमीन पर घुटने टेककर गंभीर भाव से सिर हिलाया। पुत्री, यहीं रहो और अमर गुरुजी के साथ साधना करो। चियान, हम पहले घर लौटेंगे। अपनी बेटी को शिष्या बनते देख जियांग शुएन और बाकी लोग जाने के लिए बेताब थे। पिता, माता, भाई, अपनी यात्रा का ध्यान रखना। मैं भविष्य में आप सभी से अक्सर मिलने आऊंगी। लिन श्वेनर ने अपने परिवार की ओर देखा। उसके चेहरे पर स्नेह का भाव था। जी हाँ, जब समय मिले तो मिलने जरूर आना। ट्रंक तुलियन और बाकी दोनों ने उसे सांत्वना भरे शब्द कहे। हालांकि मन ही मन वो बस हंसते हुए घर लौटना चाहते थे, मानो वे कभी लौट पाएंगे। कुछ ही समय में वो बिना जाने ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इस समय उन्हें बस इतना ही फिक्र थी कि वो वापस लौटकर च्यूबन शियान द्वारा पहले दिए गए धन का उपयोग करें। उनका इरादा शहर में प्रवेश करने, संपत्ति खरीदने और अमीरों जैसा जीवन जीने का था। अपने रिश्तेदारों के जाने के बाद लिन श्वानेर के दिल में एक खालीपन सा महसूस हुआ। फिर भी ये सोचकर कि लिनवान घर से ज्यादा दूर नहीं है, उसे शांति का अनुभव हुआ। शिष्य, मैं तुम्हारे लिए फिलहाल मंदिर में रहने की व्यवस्था कर देता हूँ।
हम कल से तुम्हारी साधना शुरू करेंगे। ये आवाज चिवॉन शियान की थी जो उसे खींच रहा था। उसके विचार वास्तविकता में लौट आए। लिन श्वानेर ने सोचा कि अभी उसकी अस्थि मज्जा और नसों का शुद्धिकरण होना बाकी है और उसके शरीर के भीतर मौजूद चिपचिपे कीट का निष्कासन भी होना बाकी है। उसके भीतर बेचैनी की भावना जागृत होने लगी। गुरुजी, शिष्य कठोर शपथ के चिपचिपे पदार्थ से पीड़ित है। ये विष हर 3 दिन में भड़क उठता है और हर बार दर्द इतना असहनीय होता है कि हड्डियां कांप उठती हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ गुरुजी, कृपया मेरे शरीर से इस विष को निकालने में मेरी सहायता करें। अपने पिछले जन्म में जिस क्षण उसने मुझे अपना गुरु माना था, मैंने तुरंत उसके शरीर से चिपचिपे कीट को निकालने में उसकी सहायता की थी। जो मैं कर सका, चिवॉन्स भी निश्चित रूप से कर सकते हैं। ये सोचकर कि वो हृदय शपथ के चिपचिपे पदार्थ से मुक्त होने के कगार पर है, वो आशा से भर उठी। हालांकि उसकी बात सुनकर चिवॉन जियानसुन ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ ली। अचानक ही तुम हृदय शपथ के चिपचिपे पदार्थ से पीड़ित हो गई हो, कितना दुख की बात है। लिन श्वानेर का दिल जोर से धड़कने लगा और तुरंत एक अशुभ आशंका उसके मन में उभरी। क्या हुआ गुरुजी? चिवॉन जियानसुन ने आह भरी। शिष्य, तुम्हारे गुरुजी इस समय चोटिल हैं। मेरी साधना अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसलिए मैं फिलहाल आपके शरीर से इस चिपचिपे कीट को निकालने में असमर्थ हूँ। लिन श्वानेर के हाव भाव ने धोखा दिया। स्पष्ट अविश्वास। गुरुजी, क्या सचमुच कोई और रास्ता नहीं है? इस क्षण वो सोचने लगी, अगर आज जिसे उसने अपना गुरु माना है वो चेन्योंग होता तो शायद अब तक वो चिपचिपा कीड़ा नष्ट हो चुका होता। लेकिन उसी क्षण चिवॉन जियान ने अचानक अपना लहजा बदल दिया। दरअसल ये पूरी तरह असंभव नहीं है। बोलते हुए उन्होंने एक साधना पुस्तिका निकाली जिसमें लिखा था कि केवल इस तकनीक को अभ्यास करके वो विषैले चिपचिपे पदार्थ को शांत कर सकती है। इस पुस्तिका में कुल 7 स्तर हैं। चौथे स्तर पर पहुंचने के बाद आप लिन शुआनी ने जल्दी से पुस्तिका ली और कवर पर खुदे 5 बड़े अक्षरों को पढ़ने के लिए सिर झुकाया। रक्त दानव सार भक्षण तकनीक। ये देखकर उसके चेहरे की मुस्कान एक पल के लिए फीकी पड़ गई। गुरुजी, ये कोई धार्मिक साधना तकनीक नहीं लगती। अमर चियान ने सिर हिलाया। ये तकनीक आपके शरीर में मौजूद प्राचीन विष को दबा सकती है। हालांकि ये पारंपरिक विधि नहीं है, लेकिन इसका अभ्यास करने से आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा ये एक बेहद कठिन कला है। निश्चिंत रहें, आपके गुरु एक महान ख्याति प्राप्त सन्यासी हैं। मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगे। ये सुनकर लिन श्वानेर की चिंताएं दूर हो गईं। जी हाँ स्वामी, क्या आपके पास कोई दिव्य उत्पत्ति की गोली है? वो क्या है? अमर चियान के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। उसका चेहरा ये देखकर लिनवान का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। कैसे? क्या ये सच हो सकता है? चेन्योंग के पास एक दिव्य उत्पत्ति की गोली है। निश्चित रूप से उसके नए गुरु जो संसार के सच्चे सन्यासी हैं, उनके पास भी ऐसी ही गोली होगी। शिष्य, तुमने इस दिव्य उत्पत्ति की गोली के बारे में कहाँ सुना? ये वास्तव में किस प्रकार का औषधीय अमृत है? लिनवानी ने विस्तार से बताने में रुचि खो दी। संक्षेप में उत्तर दिया, हे गुरु, इस दिव्य उत्पत्ति की गोली में अस्थि मज्जा को शुद्ध करने और हड्डियों को परिष्कृत करने की शक्ति है, जिससे व्यक्ति पूर्ण पुनर्जन्म प्राप्त कर सकता है और एक ही छलांग में स्वर्ग के विलक्षण प्रतिभावानों की श्रेणी में प्रवेश कर सकता है। ये सुनकर अमर चियान गहन चिंतन में डूब गया। तो बात ये है, उसने सोचा, क्या ये केवल अस्थि मज्जा को शुद्ध करने और आत्मा को परिष्कृत करने वाली गोली नहीं है? मेरे पास ऐसी बहुत सी गोलियां हैं। उसने अपने भंडार वलय से गोलियां निकालते हुए कहा, तुम्हें बस इन्हें ग्रहण करना है और 2 महीनों के भीतर तुम रक्त दानव सार भक्षण तकनीक के 4थे चरण तक पहुंच जाओगी। लिनुवानी ने गोलियों को ऐसे ग्रहण किया जैसे उसे सोने की खान मिल गई हो। थैली में सैकड़ों गोलियां रही होंगी। इस बूढ़े व्यक्ति को अपना गुरु चुनना निश्चित रूप से सही निर्णय था। लिनुवानी के जाने के बाद अमर चियान के चेहरे पर दयालु भाव उभर आया। उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया, एक ठंडी तिरस्कार भरी मुस्कान में। कितना मूर्ख है! लगता है 2 महीने के भीतर मुझे एक और कठपुतली मिल जाएगी। वो शिष्य बनाने के लिए हर जगह यात्रा करता था ताकि उन सभी को कठपुतली बना सके। अपने शिष्यों की नज़र में वो एक महान साधु था, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसकी असली पहचान एक विष साधक की थी। 6 साल पहले इस क्षेत्र से गुजरते हुए उसने पर्याप्त संख्या में कठपुतलियों को तैयार करने के लिए उनमें सार भक्षण करने वाला पदार्थ डाल दिया था। 10 मील के दायरे में रहने वाली युवतियां और लिन शुआनी को दी गई रक्त दानव सार भक्षण तकनीक सभी एक दुष्ट विधर्मी मार्ग के घटक थे। साधक की युद्ध शक्ति बढ़ जाती, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होती। एक बार तैयार होने के बाद वे तेजी से बूढ़े हो जाते, उनकी त्वचा सड़ने लगती और अंततः वे राक्षस बन जाते, न तो इंसान और न ही भूत। जहां तक लिन शुआनी को दी गई गोलियों के ढेर की बात है, वे निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का अस्थि मज्जा शोधन करने वाला या आत्मा को परिष्कृत करने वाला अमृत नहीं थी। ये गोली वास्तव में परजीवी हृदय कृमि के लिए तैयार किया गया एक विशेष पोषक तत्व है।
सेवन करने के बाद शरीर में मौजूद परजीवी हृदय कृमि मर जाएगा। पोषित होने के साथ साथ ये आश्चर्यजनक गति से फैलेगा और बढ़ेगा। फिर भी लिंच वानर इससे पूरी तरह अनजान है। इस समय वो अपने कक्ष में रक्त दानव परजीवी तकनीक का अभ्यास करने के लिए उत्सुक है। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। इस दौरान मैंने शियाओ युन शिखा पर प्रतिदिन साधना की है। विशाल संसाधनों के समर्थन से मुझे हल्का सा आभास हो रहा है कि मैं एक सफलता की कगार पर हूँ। पिछले महीने में मेरी अपनी तीव्र साधना प्रगति के अलावा मेरे 2 नए शिष्यों ने भी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। केवल 1 महीने में मेरे सबसे बड़े शिष्य लिएंग युन ने ची संघनन क्षेत्र के 7वें स्तर को प्राप्त कर लिया है, जिससे उन्होंने स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और संप्रदाय के निर्विवाद नंबर 1 विलक्षण प्रतिभा बन गए हैं। मेरे दूसरे शिष्य जाओआन की साधना गति अपने बड़े भाई के बाद दूसरे स्थान पर है और अब उन्होंने ची संघनन क्षेत्र के 6ठे स्तर को पार कर लिया है। साधना की इस भयावह गति ने न केवल अन्य शिखरों के शिष्यों को झकझोर दिया है, बल्कि संप्रदाय के गुरु और सर्वोच्च बुजुर्ग भी विचलित हो गए हैं। हालांकि मुझे इन मामलों की कभी खास परवाह नहीं रही। फिर भी एक दिन अपने कमरे में लौटते समय मैंने अचानक अपने सबसे बड़े शिष्य लिएंग युन को अपना कमरा साफ करते हुए पाया। ये देखकर मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। लिएंग युन और शियावान हर दिन अपनी साधना के बाद शियाओ युन शिखर पर जाते थे, इसलिए वे बारी बारी से मेरे कमरे की सफाई करते थे। ये कहा जा सकता है कि वे अपनी गुरु की देखभाल में बहुत सजग हैं। मेरे कदमों की आहट सुनकर लिएंग युन ने मुड़कर देखा। वो एक पल के लिए रुका, फिर जल्दी से अपनी झाड़ू नीचे रख दी। उसने झुककर प्रणाम किया। शिष्य गुरु को प्रणाम करता है। मैंने हाथ हिलाकर कहा, अपना काम जारी रखो। लिएंग युन को अपना कमरा साफ करते हुए देखकर मुझे उन 6 विद्रोही शिष्यों की याद आ गई। हर बार जब वे मुझसे मिलने आते थे तो उनका एकमात्र उद्देश्य साधना के लिए संसाधन मांगना था, और कई बार जब मैं उन्हें संतुष्ट करने वाले संसाधन नहीं दे पाता था तो वे मन ही मन मुझसे नाराज हो जाते थे। इसके विपरीत लीचिंग युन और शियावान 1 महीने से मेरे मार्गदर्शन में हैं और उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा। आधी अगरबत्ती जलाने के बाद कमरा बिल्कुल साफ हो गया, जिसे लीचिंग युन ने साफ किया था। गुरुजी, ये शिष्य जाने की अनुमति चाहता है। इतना कहकर वो अपनी झाड़ू लेकर बाहर चला गया। अचानक मुझे कुछ याद आया और मैंने उसे पुकारा, रुको गुरुजी, क्या आपको कुछ चाहिए? क्या आपने पिछले महीने की अपनी साधना शक्ति का उपयोग कर लिया है? बोलते बोलते मैंने लापरवाही से 2 थैली स्पिरिट स्टोन और कई शीशियां निकाली और उसे दे दी। ये इस महीने की आपकी साधना शक्ति है। सच तो ये है कि इस महीने की शक्ति उन्हें 2 दिन पहले ही दे देनी चाहिए थी। मैंने उन्हें अभी तक इसलिए नहीं दी थी क्योंकि मैं अपनी साधना में व्यस्त था और भूल गया था। लीचिंग युन और शियावान सचमुच में बहुत ईमानदार हैं। जब मैंने उन्हें शक्ति नहीं दी तो उन्होंने मांगने की भी नहीं सोची। लीचिंग युन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने शक्ति स्वीकार की और जाने से पहले सिर हिलाया। उसके जाते हुए रूप को देखकर मेरे मन में अनायास ही बाकी दोनों की छवि उभर आई। अब तक लुआन और चूचिंग मैन को चिंग पीक पर 1 महीना हो गया होगा। वे प्रायः ची संघनन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर ही होंगे। वास्तव में मैंने इन दोनों को बहुत अधिक महत्व दिया था। विद्रोही शिष्य। 1 महीने की साधना के बाद भी वे दोनों ची संघनन क्षेत्र के पहले स्तर पर ही अटके हुए हैं। इस एहसास ने उन्हें हताशा के कगार पर ला खड़ा किया है। वरिष्ठ बहन, ऐसा लगता है कि दिव्य उत्पत्ति की गोली के बिना हम साधारण शिष्यों के बराबर भी नहीं हैं, चूचिंग मैन ने निराश होकर कहा। अब उसे आखिरकार सच्चाई समझ आ गई है। पिछले जन्म में वो जो असाधारण प्रतिभा की धनी बनी थी, वो पूरी तरह से मेरे द्वारा दी गई दिव्य उत्पत्ति की गोलियों के कारण ही संभव हो पाया था। लुआन ने आह भरी और सिर हिलाया, क्योंकि उसे भी अपनी प्रतिभा की सीमाओं का एहसास हो गया था। तो फिर हम क्या करें वरिष्ठ बहन? मुझे दिव्य उत्पत्ति की गोली चाहिए। चूचिंग मैन ने लुआन को गंभीर भाव से देखा। एक सच्ची प्रतिभा का अनुभव कर चुकी लुआन अपनी साधारणता को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही थी। लुरियन, मुझे भी वो गोली चाहिए। काश चेन्योंग के पास अभी भी वे दिव्य उत्पत्ति की गोलियां होती। कमरे में लंबे समय तक गहरी खामोशी छाई रही। काफी देर बाद लुरियन बोली, छोटी बहन, शायद हमें गुरुजी से संपर्क करके अतिरिक्त संसाधनों का अनुरोध करना चाहिए। चूचिंग मैन ने हल्के से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर भाव थे, निराशा का स्पष्ट भाव। वास्तव में उन्हें 2 दिन पहले ही अपने मासिक साधना संसाधन प्राप्त हुए थे, लेकिन वो मात्रा इतनी कम थी कि 2 दिनों में ही समाप्त हो गई। जल्द ही दोनों ने मुख्य हॉल में अपने गुरु को पाया। चीवूजी के पीछे सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन यांग यू यियान खड़ी थीं। शिष्याओं ने गुरु को प्रणाम किया। दोनों ने एक साथ प्रणाम किया। उनके भावों में अत्यंत श्रद्धा झलक रही थी। हालांकि लुआन और चूचिंग मैन को देखकर चीवूजी विशेष रूप से प्रसन्न नहीं दिखे। तुम दोनों को मुझसे क्या काम है?
गुरुजी, हमारी साधना प्रगति रुकी हुई है और हमें लगता है कि हमारे वर्तमान साधना संसाधन वास्तव में अपर्याप्त हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि क्या आप हमें कुछ और संसाधन प्रदान कर सकते हैं? जी हाँ गुरुजी, संप्रदाय द्वारा प्रदान किए जाने वाले मासिक संसाधन बहुत कम हैं। चू चिंगमैन अपने गुरु के स्वभाव में आए बदलाव से अनभिज्ञ प्रतीत हुई और तुरंत शिकायतों की एक लंबी श्रृंखला शुरू कर दी। ये सुनकर चीवू जी के चेहरे के भाव गहरे हो गए। तुरंत ये दोनों शिष्य कछुए की गति से प्रगति कर रहे थे, फिर भी इनमें उनसे संसाधनों की मांग करने का दुस्साहस था। क्या आपको सच में लगता है कि ये उचित है? चू चिंगमैन ने बार बार सिर हिलाया। बिल्कुल ये उचित है गुरुजी, आप हमारे गुरु हैं। जब हमें साधना में कठिनाइयां आती हैं तो ये स्वाभाविक है कि आप उन्हें हमारे लिए हल करें। वो स्पष्ट रूप से अपने गुरु के बढ़ते क्रोध को नहीं समझ पाई और चीवू जी को एक बेपरवाह भाव से देखती रही। लूरियन ने अपने गुरु के व्यवहार में अस्थिरता को भांपते हुए जल्दी से अपनी आस्तीन खींची और सिर झुकाकर बोली, गुरुजी, हमें सच में लगता है कि दिए गए संसाधन अपर्याप्त हैं और हम मजबूरी में आपके पास आए हैं। हम आपसे अंतिम बार हमारी सहायता करने की विनती करते हैं। लुआन ने खुद को बहुत विनम्र कर लिया। चीवू जी ने उन दोनों को देखा और अविश्वास से हंस पड़ा। वे सिर्फ इसलिए संसाधनों की मांग कर रहे थे क्योंकि उनके अपने पास कमी थी। क्या आपको पता है कि किंग मिंग पीक पर कितने शिष्य रहते हैं? अगर हर कोई तुम्हारी तरह व्यवहार करे तो मैं स्वामी के कर्तव्यों का निर्वाह कैसे कर पाऊंगा? दूसरे लोग भीख नहीं मांगते, तुम दोनों को मुझसे संपर्क करने का क्या अधिकार है? मैं अंधा ही था जो मैंने तुम दोनों को अपना शिष्य बनाया। चीबू जी ने उन्हें लगातार फटकारा और फिर गुस्से में अपनी आस्तीन झटकते हुए वहां से चले गए। यांग यू यान ने भी उपहास भरे लहजे में कहा, तुम दोनों में सचमुच कोई शर्म नहीं है। अपने गुरु से संसाधनों की मांग ऐसे करते हो जैसे ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार हो। साधना पर ध्यान देने से इनकार करते हो और लगातार शॉर्टकट ढूंढते रहते हो। तुम फटकार के पात्र हो। उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए वो भी मुड़ी और चली गई। इस उपहास से चू चिंगमैन में हताशा में दांत पीस लिए। अपने पिछले जन्म में ऐसा व्यक्ति उसके जूते उठाने के भी योग्य नहीं था। हालांकि लुआन उसके जवाब से चू के जवाब से अधिक शांत था। चिंग वह भी इन टिप्पणियों से बहुत क्रोधित हुई। सच में वो हमारे गुरु हैं, संसाधनों की मांग करने में क्या गलत है? हमारे पिछले जन्म में जब भी हमने चेनियोंग से संसाधनों की मांग की, उन्होंने कभी भी हमारी विनती को अस्वीकार नहीं किया। लुआन के मुंह से ये शब्द निकल गए, लेकिन खुद को संभालते हुए उसे अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। रुको, अगर वो चेनियोंग सचमुच मेरे प्रति दयालु थे तो उन्होंने हमारे पिछले जन्म में मुझे 9 स्वर्गों के गहन आध्यात्मिक ग्रंथ का अंतिम अध्याय देने से क्यों इनकार कर दिया? लुआन ने दांत पीस लिए। उन्होंने अपने पिछले जन्म में एक महान सम्राट का दर्जा प्राप्त कर लिया था, फिर भी उन्होंने हठपूर्वक उस अंतिम ग्रंथ को देने से इनकार कर दिया था। इस याद ने उसके मन में उनके प्रति गहरी नाराजगी भर दी। ठीक उसी क्षण कई शिष्य दूर से आते हुए बातें करते हुए पास आए। क्या भाइयों ने खबर सुनी? हमारी संप्रदाय में 2 अद्वितीय प्रतिभाएं उभरी हैं। केवल 1 महीने में वे ची संघनन चरण के 7वें और 6ठे स्तर तक पहुंच गए हैं। क्या ये सच है? कितना भयानक है! इन्हें तो सचमुच प्रतिभाएं कहा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों ली चिंग युन और श्याओ वान दोनों ही श्याओ युन शिखर के शिष्य हैं। ये शिष्य लू रुवान और चुइंग मिन के पास से गुजरे, फिर भी उनके शब्द इन दोनों महिलाओं के दिलों में सुई की तरह चुभे। प्रतिभावान होने का खिताब जो उन्हें मिलना चाहिए था, दूसरों ने छीन लिया था। इस एहसास ने ईर्ष्या से उन्हें पागलपन की कगार पर पहुंचा दिया। लीइंग युन और श्याओ वान में ऐसी क्या प्रतिभा है? अगर आध्यात्मिक उत्पत्ति की गोलियां न होती तो वे प्रतिभावान कैसे बन पाती? चू चिंग मिन ने उपहास भरे लहजे में कहा कि वे बस भाग्यशाली थीं कि उन्हें एक अच्छा गुरु मिल गया। लुएन ने पूरी तरह से सहमति जताई, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसने अभी अभी परोक्ष रूप से मुझे, उनके गुरु को सक्षम मान लिया था। उसी क्षण जब मैं श्याओ युन शिखर पर चाय पी रहा था, मुझे अचानक कई बार छींकें आई। क्या मुझे सर्दी लग गई है? मैं उलझन में अपना सिर खुजाने लगा, लेकिन एक पल बाद ही मुझे अपने इस विचार की निरर्थकता का एहसास हुआ। ये असंभव है। मैं उत्पत्ति कोर चरण में हूँ, मुझे ठंड कैसे लग सकती है? जरूर ये वही धूर्त एहसान फरामोश है जो मेरी पीठ पीछे मुझे कोस रहे हैं। बाद में उन्हें मुझसे भीख मांगने नहीं आना चाहिए, वरना मुझे इसका बहुत पछतावा होगा। जैसे ही मैं गुस्से से उबल रहा था, दूर से एक मधुर स्त्री की आवाज आई, एल्डर चेन, क्या कोई कारण है कि आप यहाँ अकेले गुस्से से उबल रहे हैं? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे एक सुंदर और आकर्षक महिला प्रकट हुई। ओ,
संप्रदाय प्रमुख, आप यहाँ क्यों आई हैं? आने वाली यून्यान थी, जो स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की संप्रदाय प्रमुख और दक्षिणी बांझपन के 10 महान संप्रदायों में एकमात्र महिला संप्रदाय प्रमुख थीं। मैं बस यूं ही खाली बैठी थी, इसलिए मैंने आपके श्याओयुन शिखर पर एक नज़र डालने का फैसला किया। तो फिर संप्रदाय प्रमुख, कृपया बैठिए। वो मान गई। यून्यान धीरे से बैठ गई, फिर मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। मुझे याद आया, एल्डर चैन, मैंने सुना है कि आपके मार्गदर्शन में 2 शिष्यों में इतनी अद्भुत प्रतिभा है कि मेरे अपने शिष्य भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। ये सुनकर मेरा हाथ घूंट लेते लेते जम गया। मैं जानता था यून्यान का कोई गुप्त मकसद जरूर था। उसने अभी अपनी जगह ठीक से नहीं रखी थी कि वो मेरे शिष्यों को अपने पाले में करने की फिराक में थी। मैंने पिछले जन्म में भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया था। उस समय लू रुआन समेत उन तीनों को अपने साथ लिए हुए ज्यादा समय नहीं बीता था कि तभी ये यून्यान वहां आ गई। अचानक श्याओयुन शिखर पर उनका आगमन हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरे तीनों शिष्यों को अपने अधीन करने का प्रस्ताव रखा। पिछले जन्म में मैंने साफ इनकार कर दिया था। आखिरकार उनके प्रतिभावान बनने का एकमात्र कारण यही था कि मैंने दिव्य उत्पत्ति की गोलियों का उपयोग करके उनके हृदय को शुद्ध किया था और उनकी आत्मा को परिष्कृत किया था। मैं उन्हें किसी और को कैसे सौंप सकता था? लेकिन इस जन्म में मेरा दृष्टिकोण बदल गया है। संप्रदाय के गुरु, आप वास्तव में क्या कहना चाहते हैं? एल्डर चेन, सच तो ये है कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आपके 2 शिष्य बहुत पसंद आए हैं। मैं उन्हें अपने संरक्षण में लेना चाहता हूँ ताकि वे स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के सीधे शिष्य बन सकें। यदि आपकी कोई मांग हो तो बेझिझक मुझे बताएं। ये सुनकर मेरा चेहरा शांत रहा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें उनसे पूछना होगा कि वे तैयार हैं। पुनर्जन्म के बाद मुझे शुरू से ही शिष्य बनाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। अतीत में ली चिंगयुन और शाओ आन को शिष्य बनाना यून्यान पर एक एहसान मात्र था। हालांकि इस मामले का फैसला सीधे तौर पर संबंधित लोगों को ही करना चाहिए। मेरा जवाब सुनकर यून्यान तुरंत खड़ी हो गई। तो फिर एल्डर चेन, तुम्हारे वे दोनों शिष्य कहाँ हैं? चलो अभी जाकर उनसे राय लेते हैं। इतना कहकर वो प्रकाश की एक लकीर में बदल गई और उड़ गई। मैंने सहज ही सिर हिलाया और उसके पीछे चल दिया। ली चिंगयुन, श्याओआन, एक पल के लिए बाहर आओ। तुम्हारे गुरु को तुमसे कुछ काम है। मेरी आवाज सुनकर दोनों शिष्य अपनी साधना गुफा से बाहर आ गए। मेरे बगल में खड़े संप्रदाय गुरु को देखकर दोनों चौंक गए। फिर जल्दी से झुककर प्रणाम किया। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम संप्रदाय गुरुजी। मैंने अपने बगल में बैठी यून्यान पर एक नज़र डाली, कुछ देर सोचा और फिर धीरे से बोला, बात यह है कि आज संप्रदाय गुरु मेरे पास आई थीं और तुम दोनों को अपने संरक्षण में अध्ययन के लिए भेजना चाहती थीं। मुझे नहीं पता, क्या तुम दोनों तैयार हो? ये सुनकर ली युन और श्याओवान ने एक दूसरे को देखा। दोनों को चुप देखकर यून्यान आगे बढ़ी। ली चिंगयुन, अगर तुम मेरे संरक्षण में आती हो तो तुम स्वर्ग तलवार संप्रदाय की सीधी शिष्या बन जाओगी। भविष्य में न केवल संप्रदाय में आपका दर्जा बढ़ेगा, बल्कि आपको साधना के लिए कहीं अधिक संसाधन भी प्राप्त होंगे, जो आपकी प्रगति के लिए बहुत लाभदायक होंगे। मुझे आश्चर्य है कि आपके क्या विचार हैं। यून्यान की बोलने के बाद एक दूसरे को देखकर ली चिंगयुन और श्याओवान के बीच समझ बन गई और वे तुरंत घुटने टेक दिए। शिष्य ऐसा नहीं चाहता। यान की आंखें चौंधिया गईं अविश्वास से। उसने सोचा था कि ये दोनों गुरु शिष्य संबंध को बिना किसी संकोच के स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि मना करना उनका अधिकार नहीं था। मैं भी दंग रह गया। अगर तुम मेरे शिष्य बनोगे तो तुम स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के सच्चे वंशज बनोगे। संप्रदाय में तुम्हारा दर्जा सभी शिष्यों से ऊपर होगा और तुम्हारी साधना में अनगिनत संसाधन लगाए जाएंगे। क्या तुम समझते हो कि इसका क्या अर्थ है? ली चिंगयुन और श्याओवान ने सिर उठाकर संप्रदाय गुरु की कृपा के लिए धन्यवाद दिया। हम आभारी हैं, लेकिन हम शाओली शिखर पर ही रहना चाहते हैं। उनका संकल्प पूरी तरह अडिग था। वे बेशक संप्रदाय गुरु के शिष्य होने के अर्थ को भली भांति जानते थे, लेकिन उनकी दृष्टि में अगर मैंने सैकड़ों शिष्यों में से उन्हें न चुना होता तो वे कभी भी 7 प्रमुख शिखरों में प्रवेश न कर पाते। इसके अलावा वे ये भी अच्छी तरह चलो अभी जाकर उनसे राय लेते हैं। इतना कहकर वो प्रकाश की एक लकीर में बदल गई और उड़ गई। मैंने सहज ही सिर हिलाया और उसके पीछे चल दिया। ली चिंगयुन, श्याओआन, एक पल के लिए बाहर आओ। तुम्हारे गुरु को तुमसे कुछ काम है। मेरी आवाज सुनकर दोनों शिष्य अपनी साधना गुफा से बाहर आ गए। मेरे बगल में खड़े संप्रदाय गुरु को देखकर दोनों चौंक गए। फिर जल्दी से झुककर प्रणाम किया। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम संप्रदाय गुरुजी। मैंने अपने बगल में बैठी यून्यान पर एक नज़र डाली, कुछ देर सोचा और फिर धीरे से बोला,
बात यह है कि आज संप्रदाय गुरु मेरे पास आई थीं और तुम दोनों को अपने संरक्षण में अध्ययन के लिए भेजना चाहती थीं। मुझे नहीं पता, क्या तुम दोनों तैयार हो? ये सुनकर ली युन और श्याओवान ने एक दूसरे को देखा। दोनों को चुप देखकर युनयान आगे बढ़ीं। ली चिंगयुन, अगर तुम मेरे संरक्षण में आती हो तो तुम स्वर्ग तलवार संप्रदाय की सीधी शिष्या बन जाओगी। भविष्य में न केवल संप्रदाय में आपका दर्जा बढ़ेगा, बल्कि आपको साधना के लिए कहीं अधिक संसाधन भी प्राप्त होंगे, जो आपकी प्रगति के लिए बहुत लाभदायक होंगे। मुझे आश्चर्य है कि आपके क्या विचार हैं। युनयान की बोलने के बाद एक दूसरे को देखकर ली चिंगयुन और श्याओवान के बीच समझ बन गई और वे तुरंत घुटने टेक दिए। शिष्य ऐसा नहीं चाहता। यान की आंखें चौंधिया गईं, अविश्वास से। उसने सोचा था कि ये दोनों गुरु शिष्य संबंध को बिना किसी संकोच के स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि मना करना उनका अधिकार नहीं था। मैं भी दंग रह गया। अगर तुम मेरे शिष्य बनोगे तो तुम स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के सच्चे वंशज बनोगे। संप्रदाय में तुम्हारा दर्जा सभी शिष्यों से ऊपर होगा और तुम्हारी साधना में अनगिनत संसाधन लगाए जाएंगे। क्या तुम समझते हो कि इसका क्या अर्थ है? ली चिंगयुन और श्याओवान ने सिर उठाकर संप्रदाय गुरु की कृपा के लिए धन्यवाद दिया। हम आभारी हैं, लेकिन हम शाओली शिखर पर ही रहना चाहते हैं। उनका संकल्प पूरी तरह अडिग था। वे बेशक संप्रदाय गुरु के शिष्य होने के अर्थ को भली भांति जानते थे, लेकिन उनकी दृष्टि में अगर मैंने सैकड़ों शिष्यों में से उन्हें न चुना होता तो वे कभी भी 7 प्रमुख शिखरों में प्रवेश न कर पाते। इसके अलावा वे ये भी अच्छी तरह समझते थे कि उनकी जन्मजात प्रतिभा और आधार साधारण थे। यदि मैंने उनमें से प्रत्येक को दैवीय उत्पत्ति की वो गोली न दी होती तो वे अद्वितीय प्रतिभाओं के मार्ग पर कैसे चल पाते? ये मैं ही था जिसने इससे उनके भाग्य में मौलिक परिवर्तन ला दिया। युनयान ने अनिच्छा का भाव दिखाया, लेकिन अंततः आह भरी, चूंकि आप ऐसा नहीं चाहते तो चलिए इस मामले को यहीं छोड़ देते हैं। युनयान के जाने के बाद मैंने अपने दोनों शिष्यों को देखा और मन ही मन बहुत असमंजस में पड़ गया। सच तो यह है कि संप्रदाय गुरु के शिष्य बनना कोई बुरी बात नहीं होगी। ये आपकी साधना के लिए बहुत लाभदायक होगा। गुरुजी, चूंकि हमने पहले ही आपके प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ले ली है, इसलिए हम किसी और की सेवा नहीं कर सकते। लिंगयुन और श्याओवान ने जमीन पर सिर झुकाया। उनकी आवाजें पूर्ण दृढ़ विश्वास से भरी हुई थीं। उनके व्यवहार में ईमानदारी देखकर मैंने और कुछ नहीं कहा, बस सिस्टम स्पेस से औषधीय गोलियों के 2 थैले निकाले। उठो, ये 2 थैले ची एकत्रित करने वाली गोलियों के हैं। इन्हें लो और अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करो। इसी बीच लिंगू पर्वत पर स्थित डॉविस्ट मंदिर में लिन श्वेनर अपने शरीर से चिपचिपे परजीवी को निकालने के लिए बेताब थी। पिछले 1 महीने से वो साधना के लिए हर पल का सदुपयोग कर रही थी। प्रतिदिन लाल बादल के अमर पूजनीय द्वारा प्रदत्त अमृत का सेवन कर रही थी, लेकिन अगले ही पल उसकी भौहें अचानक तन गई। धिक्कार है, विंगू का रक्त फिर से भड़क उठा है। जैसे ही ये शब्द निकले, उसके होठों पर ऐसा दर्द हो रहा था जैसे कोई उसे कुतर रहा हो। उसके दिल से एक अजीब सी सनसनी निकल रही थी। तंग कमरे में उसकी दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं। पूरे 15 मिनट बाद आखिरकार उसकी पीड़ा कम होने लगी। फर्श पर लेटी लिन श्वेनर छत की कड़ियों को खाली निगाहों से घूर रही थी। सोच रही थी कि रक्त दानव 10 सितारा तकनीक का अभ्यास करने के बावजूद भी उसके शरीर में मौजूद जहर पर कोई असर नहीं हो रहा है। पिछले 1 महीने से उसने रक्त दानव 10 सितारा तकनीक में अपना पूरा प्रयास लगा दिया था, लेकिन जितना ज्यादा वो अभ्यास करती उतना ही उसे लगता कि कुछ गड़बड़ है। वो इस तकनीक में जितना गहराई से उतरती, उसके शरीर में जहर उतना ही ज्यादा सक्रिय होता जाता। लिन श्वेन काफी देर तक फर्श पर लेटी रहीं, फिर उठने की ताकत जुटा पाई, लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे उठी और आईने में अपना चेहरा देखा, वो अचानक सदमे से अवाक रह गईं। ये कैसे हो सकता है? मेरा चेहरा तो बहुत बूढ़ा लग रहा है। ये ठीक नहीं है। मुझे अपने गुरु से मिलना होगा और पता लगाना होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। लिन श्वेन जल्दी से मुख्य हॉल में पहुंची। शिष्य ने गुरु का अभिवादन किया। मेरे शिष्य, तुम बहुत घबराए हुए लग रहे हो, क्या बात है? अमर चुन ने अपने शिष्य को देखा जो 10 साल बूढ़ा लग रहा था और तुरंत समझ गया कि ये रक्त दानव 7 हृदय तकनीक के अभ्यास का परिणाम है। ऐसा लगता है कि इस शिष्य ने पिछले 1 महीने से बहुत लगन से अभ्यास किया है। वो मन ही मन प्रसन्न हुआ। गुरुजी, मेरे कई प्रश्न हैं और मैं आपके मार्गदर्शन की प्रार्थना करता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, मैं आपके लिए जो कुछ भी स्पष्ट कर सकता हूँ वो करूँगा।
गुरुजी, आपने कहा था कि रक्त दानव 7 हृदय तकनीक का अभ्यास करने से मेरे भीतर का गौर्म दब जाएगा, लेकिन आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हृदय भक्षण करने वाला गौर्म बिल्कुल भी नहीं दबा है। इसके विपरीत उस कीट का जहर और भी अधिक बार उभर रहा है। इसके अलावा गुरुजी, जब से मैंने ये साधना शुरू की है, मेरा रूप तेजी से बूढ़ा होता जा रहा है। अमरच्युन ने पहले ही अपने बहाने तैयार कर लिए थे। मेरे शिष्य, डरो मत, ये सब सामान्य प्रतिक्रियाएं हैं। क्योंकि तुमने अभी अभी अपना अभ्यास शुरू किया है, इसलिए ये तकनीक अभी तक गौर्म को पूरी तरह से दबा नहीं सकती। इसके बजाय इसने परजीवी को उत्तेजित कर दिया है, जिससे वो दमन के खिलाफ संघर्ष करते हुए तुम्हारे शरीर के भीतर छटपटा रहा है। ये सुनकर लिन शुएन गहरी सोच में डूब गई, जबकि अमरच्युन के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी। उसने पहले भी अनगिनत शिष्यों को ठगने के लिए इसी छल का इस्तेमाल किया था। अधिकांश ने उस पर आंख बंद करके विश्वास किया, और जिन्होंने उस पर संदेह करने की हिम्मत की, उन्हें जबरन अपने हाथों की कठपुतली बना लिया। गुरुजी, लेकिन मेरी उम्र क्यों बढ़ती जा रही है? अमरच्युन की व्याख्या से लिन शुएन कुछ हद तक आश्वस्त हो गई। प्रश्न सुनकर अमरच्युन ने गहरी सांस ली। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत अधीर हो गई हो। हाल ही में रक्तदानव 7 हृदय तकनीक की खोज में क्या तुम भोजन और नींद की परवाह किए बिना अभ्यास नहीं कर रही थी? लिन शुएन में ईमानदारी से सिर हिलाया। बिल्कुल यही बात है। अत्यधिक साधना से ऊर्जा समाप्त हो जाती है, जिससे अंततः चेहरा मुरझा जाता है। ये व्याख्या सुनकर लिन शुएन की आंखें चौड़ी हो गईं। हालांकि वो अभी भी कुछ हद तक संशय में था। उसे लगा कि ये तर्क कुछ हद तक जबरदस्ती का है। लिन शुएन को लंबे समय तक संदेह करते हुए देखकर अमरच्युन ने अपने भंडारक वलय से औषधियों की एक बोतल निकाली। मैंने स्वयं इस सौंदर्यवर्धक गोली को तैयार किया है, जो चेहरे को निखारने का प्रभाव रखती है। प्रतिदिन एक गोली लें और जल्द ही आप अपनी युवावस्था को पुनः प्राप्त कर लेंगे। जैसे ही ये शब्द कहे गए, लिन शुएन जो अब तक संदेह पाल रहा था, उसने तुरंत अपने सभी संदेह दूर कर दिए। उसने औषधि ली और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही लिन शुएन मुख्य हॉल से ओझल हुआ, अमरच्युन ने एक छिपी हुई दुर्भावना से भरी मुस्कान प्रकट की। कितना मूर्ख! उसने बिना किसी संदेह के यौवन बनाए रखने वाली औषधि पर विश्वास कर लिया। वास्तव में ये यौवन बनाए रखने वाली औषधि बिल्कुल नहीं थी, बल्कि रक्त शोधक गोली की तरह ये केवल कठोर भोजन करने वाले चिपचिपे पदार्थ के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया पोषण था। लिनानी पूरी तरह से अनजान रहा। अपने कमरे में वापस आकर वो तुरंत उस औषधि को खाने से खुद को रोक नहीं सका। इसी बीच स्वर्ग तलवार संप्रदाय में युनयान को विदा करने के बाद मैंने अपना पूरा ध्यान साधना पर केंद्रित कर लिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मेरे शरीर के भीतर की आदिम शक्ति बढ़ती गई और मैं ये महसूस कर सकता था कि एक सफलता निकट थी। जहां तक मेरे दोनों शिष्यों की बात है, युनयान की पिछली यात्रा के बाद से वे इस भय से ग्रस्त प्रतीत हो रहे थे कि कहीं मैं उन्हें त्याग न दूं। प्रतिदिन मेरे कक्षों की सफाई के अलावा वे अथक साधना में लगे रहते थे। दोनों को ऐसा लगता था कि यदि वे अपने गुरु को अपनी मेहनत का फल दिखाने के लिए पर्याप्त परिश्रम करेंगे तो उन्हें त्यागा नहीं जाएगा। उनकी कठोर दिनचर्या के फलस्वरूप मात्र 2 सप्ताहों में ली चिंग युन ने ची संघनन क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच प्राप्त कर ली, जिससे पूरे स्वर्ग तलवार संप्रदाय में हलचल मच गई। यद्यपि श्याओ आन ली चिंग युन के स्तर तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसकी प्रगति भी कुछ कम नहीं थी। उसने उन्हीं 2 सप्ताहों के भीतर ची संघनन क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच प्राप्त कर ली। संप्रदाय की प्रमुख होने के नाते युनयान प्रशंसा से भर उठी, फिर भी उन्हें खेद हुआ। सोचना पड़ता है कि उस चैंग योंग ने आखिर ऐसा क्या किया था कि 2 साधारण शिष्यों को ऐसे विलक्षण प्रतिभावान बना दिया। जबकि अन्य लोग केवल मेरे शिष्यों की प्रतिभा को ही देख पाते थे, वह अंतर्निहित सत्य को समझने में सक्षम थी। उन्हें संप्रदाय मूल्यांकन याद था, जहां योग्यता और आधारभूत ज्ञान का आकलन किया गया था। ली चिंग युन और जोन स्पष्ट रूप से साधारण प्रतिभा की धनी थी, लेकिन अब वे सचमुच विलक्षण प्रतिभा बन चुकी थीं। ये पूछने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि ये उपलब्धि किसकी थी। यद्यपि उनके अपने शिष्यों को प्रतिभाशाली माना जाता था, फिर भी वे चेंग योंग की तुलना में फीके क्यों पड़ जाते थे? क्या ये छात्र हैं? भूल जाओ, इस पर सोचने का कोई फायदा नहीं। वैसे भी वे सभी स्वर्ग तलवार संप्रदाय से संबंधित हैं। जैसे ही ली चिंग युन और श्याओ वान ने किंग मिंग कक्ष से स्वर्ग तलवार संप्रदाय को एक बार फिर हिला दिया, लू रुआन और चू युंग अपना संयम नहीं रख पाईं।
मेरे 2 शिष्यों के अद्वितीय प्रतिभावान बनने की खबर सुनकर लू रुआन बहुत निराश हो गई थीं। पिछले आधे महीने से वे पूरी लगन से साधना कर रही थी। कल ही उन्होंने स्पिरिट क्यू क्षेत्र के दूसरे स्तर में प्रवेश किया था, लेकिन आज उन्हें मेरे 2 शिष्यों के बारे में खबर मिली। एक ने की संघनन क्षेत्र के 9वें स्तर में और दूसरे ने 8वें स्तर में प्रवेश किया था। इस अपार अंतर ने उन्हें तुरंत हताश कर दिया। तुम्हारी बहन के बाद हम गलत थे। दैवीय आदेश के बिना चुआन मान गहरे निराशा में थी। अब वह समझ गई थी कि पिछले जन्म में स्वर्ग की प्रिय पुत्री होने का उनका दर्जा पूरी तरह से मेरे द्वारा दी गई ईश्वर उत्पत्ति की गोली के कारण था। लुआन ने सिर हिलाया और आह भरी। आखिरकार उसे अपनी साधारण प्रतिभा की असलियत का एहसास हो गया। बड़ी बहन, अब हम क्या करें? मुझे तो ईश्वर उत्पत्ति की गोली चाहिए। सत्य और मनुष्य ने लू रुआन को चिंता भरी निगाहों से देखा। एक अद्वितीय प्रतिभा का जीवन चखने के बाद वह अपनी तुच्छता का बोझ सहन नहीं कर पा रही थी। लुआन ने आह भरी, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन देव उत्पत्ति की गोली केवल चैंग योंग के पास है। छोटी बहन, चलो पहले उसे ढूंढते हैं। अभी तो मैं बस उस गोली को पाने के बारे में सोच रही हूँ। लू रुआन के चेहरे पर थोड़ी सी झिझक झलक आई, उसकी आंखें, लेकिन अंततः उसने अपना संकल्प दृढ़ कर लिया। बहुत खूब, अगर हम ईश्वर उत्पत्ति की गोली हासिल कर लें तो हमारी मौजूदा समस्या हल हो जाएगी। इस परिचित स्थान पर लौटकर दोनों के बिलों में एक कड़वा दर्द सा महसूस हुआ। तभी 2 युवा शिष्याएं आंगन से बाहर आईं। छोटी बहनों, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप हमारे शिया युन शिखर पर किस काम से आई हैं? ये सुनकर चुआन मान को अपनी यात्रा का उद्देश्य याद आ गया। उसे वह गुरु भी याद आ गया जिससे वह घृणा करने लगी थी। वह आगे बढ़ी, उसकी आवाज में झुंझलाहट थी। क्या तुम दोनों उस चैन नाम के व्यक्ति की नई शिष्याएं हो? उस व्यक्ति से कहो कि वह तुरंत बाहर आकर मुझसे मिले। लिंग युन और श्याओ आन ने तुरंत भौएं चढ़ा ली। ये देखकर लू रुआन ने चुआन मान की आस्तीन खींची, आगे बढ़ी और विनम्रता से बोली, हम चिंग मिंग शिखर की शिष्याएं हैं। हमें आपके गुरु से कुछ जरूरी काम निपटाना है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें उनके पास ले चलें। लू रुआन को देखते हुए ऐसा सम्मानजनक व्यवहार के कारण लिंगयुन और शियाओएन के चेहरे थोड़े नरम पड़ गए, लेकिन ठीक उसी क्षण मैं अपने 2 शिष्यों के साथ दूर से आ पहुंचा। उनके पीछे खड़ी दोनों महिलाओं को देखकर मैं एक पल के लिए रुक गया। मेरे होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान थी। ये दोनों शिष्याएं अंततः मुझसे मिलने से खुद को रोक नहीं पाईं। गुरुजी, ये दोनों चिंगमिंग शिखर की शिष्याएं होने का दावा करती हैं और एक मामले के सिलसिले में आपसे मिलने आई हैं। मैंने हाथ हिलाकर बात टाल दी। मुझे पता है, आप दोनों वापस जा सकती हैं। बोलते ही मैं इन दोनों विद्रोही शिष्याओं को देखने के लिए खड़ा हो गया। क्या ये मेरी आज्ञाकारी शिष्याएं नहीं हैं? तुम चिंगमिंग शिखर पर अपनी साधना पर ध्यान क्यों नहीं देती हो? तुम यहाँ मेरे शियायुन शिखर पर क्या कर रही हो? ये सुनकर चूचिंग मैन आगे बढ़ी और उसने अपना हाथ बढ़ाया। चेनयोंग, मेरी बड़ी बहन और मुझे अपनी साधना के लिए दिव्य मूल की गोलियों की तत्काल आवश्यकता है। कृपया 2 गोलियां तुरंत दे दीजिए। इस मांग ने मुझे स्तब्ध कर दिया। मुझे तो बस आपको दिव्य उत्पत्ति की गोलियां सौंपनी थीं। मैं किस आधार पर आपका ऋणी हूं? जैसे ही ये शब्द मेरे होठों से निकले, चूचिंग मैन गुस्से से दांत पीस बैठी। उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने हुए। ये देखकर लुआन जल्दी से आगे बढ़ी। चेनयोंग, ये दिव्य उत्पत्ति की गोलियां हमारे लिए सचमुच बहुत जरूरी हैं। सिर्फ एक दिव्य उत्पत्ति की गोली से हम पल भर में सर्वोच्च प्रतिभाओं की श्रेणी में पहुंच सकते हैं। आप प्रतिभाएं बने या ना बने, इसका मेरे यहाँ आकर दिव्य उत्पत्ति की गोलियां मांगने से कोई लेना देना नहीं है। क्या मैं आपका ऋणी हूँ? क्या आपका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है? इस टिप्पणी ने लू रुआन को भी अपनी सहनशीलता की सीमा तक पहुंचा दिया। चेनयोंग, हमारे पिछले जन्मों में हम पहले ही महान सम्राट स्तर प्राप्त कर चुके थे और दाओ ज्ञान और सांतत्व से केवल 1 कदम दूर थे। फिर भी हम आपके हाथों मारे गए। आपने ही हमारे सांतत्व के मार्ग को अवरुद्ध किया था। क्या आपको इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? चूचिंग मैन ने द्वेष से घूरते हुए कहा, हमारी वर्तमान दुर्दशा पूरी तरह से आपकी गलती है। हम आपसे केवल 1 दिव्य उत्पत्ति की गोली मांग रहे हैं। आपको हमें मना करने का क्या अधिकार है? अगर मेरे पिछले जन्म में तुम जैसे कृतघ्न ना होते तो मैं पहले ही दाव ज्ञान प्राप्त कर लेता और संत बन जाता। मैंने तुम दोनों पर अनगिनत साधना संसाधन बर्बाद कर दिए। अंत में जब तुम्हें पंख मिल गए तो तुमने अपने ही लोगों को धोखा देने की साजिश रची, गुरुजी। और अब तुम्हें इतनी हिम्मत हुई है कि तुम दावा करते हो कि मैंने तुम्हारे संत बनने के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। डांट के बाद मुझे गहरी राहत का अनुभव हुआ। चूचिंग मैन का चेहरा भावहीन बना रहा। वो पलटवार करना चाहती थी, लेकिन क्षण भर के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। फिर भी उसने अपना सिर उठाया और थोड़ी सी चुनौती के साथ बोली, भले ही तुम्हारी बातों में कुछ सच्चाई हो, तुम्हारे पास इतनी सारी दिव्य उत्पत्ति की गोलियां हैं, हमें 1 देने में क्या हर्ज है?
इन दोनों कृतज्ञों के बेशर्म अधिकार भाव को देखकर मैंने ठंडी मुस्कान से कहा, तुम दोनों को इन दिव्य उत्पत्ति की गोलियों की इतनी तीव्र इच्छा है ना? बोलते ही मैंने सिस्टम के स्थानिक भंडार से एक औषधीय गोली निकाली। जैसे ही वो प्रकट हुई, एक शक्तिशाली मादक जड़ी बूटी की सुगंध हवा में फैल गई। मेरे हाथ में दिव्य उत्पत्ति की गोली देखकर लू रियोन और चूचिंग मैन की आंखें उत्साह से चमक उठीं, मानो उन्होंने इस जन्म में ही खुद को सर्वोच्च प्रतिभाओं की श्रेणी में पहुंचने की कल्पना कर ली हो। लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने मुझे दवा की गोली जमीन पर फेंकते हुए देखा। वो सुनहरा कुत्ता जो हमेशा मेरे पीछे पीछे चलता था, उसने गंध पहचान ली और तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया, गोली को एक ही घूंट में निगलते हुए। रुको! लू रियोन और चूचिंग मैन भय से चीख उठे। ये वही दिव्य उत्पत्ति की गोली थी जिसकी उन्हें लंबे समय से चाहत थी, और अब इसे एक मामूली कुत्ते ने खा लिया था। लू रियोन इतनी क्रोधित हुई कि वो लगभग बेहोश हो गई। फिर भी उसने किसी तरह खुद को संभाला। अगर तुम हमें दिव्य उत्पत्ति की गोली नहीं दोगे तो ठीक है, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी दिव्य उत्पत्ति की गोली के बिना यू रुआन महान सम्राट बन जाएगा। ये कहते हुए उसने एक ठंडी सी घुरघुराहट छोड़ी और जाने के लिए मुड़ गई। उनके जाते हुए चेहरों को देखकर मैंने एक ठंडी उपहास भरी हंसी हंसी। दिव्य उत्पत्ति की गोली के बिना ये मानना कि तुम्हारी वर्तमान प्रतिभा वाले व्यक्ति महान सम्राट का पद प्राप्त कर सकते हैं, ये केवल एक कोरी कल्पना है। उन दोनों कृतज्ञों के जाने के बाद मैंने अपनी दृष्टि अपने पैरों के पास बैठे सुनहरे कुत्ते की ओर घुमाई। चूंकि मैंने तुम्हें भोजन दिया है, ये तुम्हारा सौभाग्य है। अब से तुम यहीं शियायुन शिखर पर रहोगे। कुत्ते को मेरी बात समझ आ गई। उसने जल्दी से अपना सिर मेरे पैर से रगड़ा, जबकि कहीं और लिंगशु पर्वत ताओइस्ट मंदिर में। ये नहीं हो सकता। लिंग श्वानर एक कान से दर्पण के सामने खड़ी थी, उस चेहरे को घूर रही थी जो परिचित भी और अजीब भी। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। आधे महीने के छोटे से अंतराल में ही वो काफी बूढ़ा हो गया था, और उसे ये देखकर बहुत डर लगा कि उसके बाल सफेद होने लगे थे। ये साधना तकनीक दोषपूर्ण है और औषधीय गोलियां भी दूषित हैं। अपनी पिछली मूर्खता को याद करते हुए लिन श्वानर को तुरंत लगा कि वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। उसके दिल में भयंकर क्रोध भर गया और वो धोखेबाज को ढूंढकर बदला लेने की तीव्र इच्छा से जल उठा। नहीं, मेरी वर्तमान शक्ति के साथ मैं उस दुष्ट का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे तुरंत पहाड़ से नीचे उतरना होगा। मैं अपनी शक्ति बढ़ने तक इंतजार करूंगा, फिर वापस आकर अपना बदला लूंगा। ये सोचते हुए उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और अपने कमरे से बाहर निकल गया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, वो तेजी से डाओइस्ट मंदिर के पिछले द्वार की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर जाने वाला था, अचानक उसके पीछे से एक भयानक आवाज गूंजी। हे मेरी आज्ञाकारी शिष्य, तुम कहाँ जा रहे हो? लिन श्वानर का दिल भय से कांप उठा। लिन श्वानर पीछे मुड़ी। उसका दिल कड़वाहट से भरा हुआ था। आक्रोश। ची अमर पूजनीय, अपना ढोंग बंद करो। तुमने मुझे जिस साधना तकनीक का अभ्यास करने का आदेश दिया था, उसमें तुमने धोखा दिया है, और तुमने जो भी औषधीय गोलियां दी, वे मेरे भीतर मौजूद हृदय विहीन द्रव के विरुद्ध पूर्णतया निष्प्रभावी साबित हुई हैं। लिन श्वानर को क्रोध से लाल आंखों से देखते हुए नरवर पूजनीय ने केवल उपहास भरी मुस्कान दी। सच कहूं तो मेरे सभी शिष्यों में से तुम सबसे मूर्ख हो। तुम्हें ये समझने में इतना समय लग गया कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा था। तुमसे पहले तुम्हारी वरिष्ठ बहनें तुमसे कहीं अधिक बुद्धिमान थी। लिन श्वानर ने मुठ्ठियां भींच ली, मानो अंतिम प्रहार करते हुए अपनी जान दे देना चाहती हो। फिर भी अंत से पहले उसे एक प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहिए था। तुमने मुझे वो साधना तकनीक क्यों दी, और मेरे भीतर मौजूद हृदयविहीन द्रव को उत्तेजित करने के लिए उन औषधीय गोलियों का उपयोग क्यों किया? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ हो सकता है? वो और अमर पूजनीय उसे ठंडेपन से घूर रहे थे, मानो किसी लाश को देख रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें स्पष्टता से मरने दूंगा। तुम्हारे भीतर जो हृदय विदारक द्रव है, वो वास्तव में 6 वर्ष पहले मैंने ही बोया था। न केवल तुम में, बल्कि इस 10 मील के दायरे में लगभग हर स्त्री को मैंने इस परजीवी से ग्रसित किया है। मैंने ये सब केवल तुम सबको अपनी कठपुतली बनाने के लिए किया है। इस क्षण लिन श्वानर के हृदय में आक्रोश चरम पर पहुंच गया। हे धोखेबाज, मैं तेरे विरुद्ध अपनी जान की बाजी लगा दूंगी। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, लिन श्वानर ने मुट्ठियां भींच ली और उसके शरीर से घातक ऊर्जा की हल्की काली रेखाएं निकलने लगी, जो रक्तदान 10 सितारा तकनीक का सार थी, जिसका उसने 1 महीने से अधिक समय से अभ्यास किया था। अपने पैर को जोर से पटकते हुए वो आगे बढ़ी और चियोन अमर पूजनीय के सामने पहुंच गई। पल भर में चियोन अमर पूजनीय ने तिरस्कार से अपने होठ से कोड़ लिए।
अब भी तुम मुझ पर प्रहार करना चाहती हो? ये मत भूलना कि जो तकनीक तुम्हारे पास है मैंने ही तुम्हें प्रदान की है। बोलते ही उसने अपना हाथ हल्के से उठाया और लिन श्वानर को एक तरफ फेंक दिया। लिन श्वानर उठने का संघर्ष कर रही थी, एक बार फिर आत्मघाती हमले के लिए खुद को झोंक देने का इरादा रखती थी, लेकिन उसके शरीर में एक भयंकर असहनीय दर्द की लहर दौड़ गई। तुरंत बाद उसके होठों से निकले खून को वो रोक नहीं पाई। वह एक अमर पूजनीय व्यक्ति की तरह आगे बढ़ी। वह धीरे धीरे उसके करीब आया। शिष्य, अपनी सामंती लड़ाई बंद करो। तुम अपने गुरु को हरा नहीं सकते तो व्यर्थ कष्ट क्यों सह रहे हो? उसने एक आह भरी और लिंच को कॉलर से पकड़कर ऊपर उठा लिया। तुम धोखेबाज, भूत बनकर भी मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। गंभीर चोटों के बावजूद उसने दांत पीसते हुए फुफकारा, अपने शरीर को मरोड़ते हुए। जितना चाहो श्राप दो, एक बार जब तुम मेरी कठपुतली बन जाओगे तो तुम्हारे पास एक शब्द बोलने की शक्ति नहीं रहेगी। चियोन शानजुन ने ठंडी हंसी हंसते हुए उसे एक गुप्त कक्ष में फेंक दिया। जब तक लिंचवान संभली और उठ खड़ी हुई, चियोन शानजुन का चेहरा गायब हो चुका था। धुंधली रोशनी के सहारे उसने अपने आसपास का दृश्य देखा। अचानक लिनवान चीख उठा। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं और उसने आगे देखा। उसने कुछ ही मीटर की दूरी पर कुछ आकृतियां खड़ी देखीं। ये आकृतियां मूर्तियों की तरह स्थिर खड़ी थीं और उसे घूर रही थीं। ये क्या है? लिनवान बुरी तरह भयभीत होकर कमरे के कोने में दुबक गया। काफी देर इंतजार करने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये आकृतियां हिलने डुलने में असमर्थ लग रही थीं। हाँ, उस धोखेबाज ने कहा था कि वह मुझे कठपुतली बनाना चाहता है। क्या ये लाशें वही कठपुतलियां हैं जिन्हें उसने पहले ही बना लिया है? लिनवान ने हिचकिचाते हुए 2 कदम आगे बढ़ाए। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसे सड़ते हुए मांस की भयानक दुर्गंध ने जकड़ लिया। लगता है मैं इस विपत्ति से बच नहीं सकता। कल के बाद मैं भी शायद इन्हीं प्राणियों जैसा हो जाऊंगा, ना इंसान ना भूत, उसकी कठपुतली बनकर। लिनवान के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान फैल गई। इस क्षण वह अपने पिछले जीवन को याद किए बिना नहीं रह सका, जब उसने महान मार्ग का अनुसरण किया और अंततः एक महान सम्राट बना जिसका सभी आदर करते थे। लिनवान, तुम सचमुच इसके लायक हो। अचानक उसे अपने माता पिता और अपने बड़े भाई की याद आ गई। पुनर्जन्म लेकर उसने अपने परिवार से फिर से मिलने के लिए बहुत संघर्ष किया था, लेकिन पलक झपकते ही उसे मृत्यु का सामना करना पड़ा। अब उसे मृत्यु से डर नहीं लगता था। वह मरने से पहले बस अपने प्रियजनों को आखिरी बार देखना चाहता था। अगली सुबह सूरज की एक किरण गुप्त कक्ष में प्रवेश कर गई। मेरे शिष्य, उठने का समय हो गया है, मैं तुम्हें लेने आया हूं। उसकी स्तब्ध अवस्था में लिनवान को अचानक एक परिचित आवाज सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोलीं और पाया कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चियोन शानजुन था। तुम धोखेबाज हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह उठने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन अगले ही पल चियोन शानजुन ने 2 ताबीज फेंके जो पलक झपकते ही उसकी भौंहों के बीच गायब हो गए। उसी समय लिनवान को एहसास हुआ कि वह हिलने डुलने की क्षमता खो चुका है, और तुरंत बाद उसके सीने में असहनीय दर्द की एक लहर दौड़ गई। दर्द की यह लहर पहले महसूस किए गए किसी भी दर्द से 100 गुना ज्यादा तीव्र थी। पूरी तरह बेहोश होने से पहले उसने उन कठपुतली जैसी विकृत आकृतियों को देखने के लिए मुड़ा और उसके होठों पर एक दुख भरी मुस्कान थी। लिनवान के गहरे कोमा में जाने के बाद चियोन शानजुन ने अपनी आस्तीन झटक कर अपनी भंडारण अंगूठी से अपनी आनुष्ठानिक वस्तु निकाली। ये एक आत्मा एकत्र करने वाला ध्वज था, जिससे एक भयानक और भयावह आभा निकल रही थी। लेकिन जैसे ही वह लिनवान को कठपुतली में बदलने के लिए ध्वज का उपयोग करने की तैयारी कर रहा था, बाहर से एक जोरदार कंपन सुनाई दिया। पल भर में पूरा गुप्त कक्ष लगातार कांपने लगा, मानो वह ढहने वाला हो। क्या? चियोन शानजुन की अभिव्यक्ति में परिवर्तन हुआ। वह अत्यधिक भयभीत हो गया और तुरंत अपनी हरकतें रोक दी। ठीक उसी समय ऊपर से एक ठंडी आवाज आई, राक्षस, बाहर आओ और अपनी मृत्यु का सामना करो। लगता है कुछ साधक हमारे मामलों में दखल देने आए हैं। अमर चियोन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। अनिच्छा से ही सही, उसके पास लिन शानमे को कठपुतली बनाने की साधना छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह गुप्त कक्ष से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन बाहर कदम रखते ही उसने देखा कि पूरा डोइस्ट मंदिर जमींदोज होकर मलबे में तब्दील हो चुका था। दूर कई आकृतियां हवा में खड़ी थीं, जिनका नेतृत्व एक अधेड़ उम्र का साधक कर रहा था। हे राक्षसी दुष्ट, तुमने आखिरकार अपना असली रूप प्रकट कर दिया। आज हम ताइशवान दाओ संप्रदाय के लोग स्वर्ग की ओर से न्याय करने के लिए इस भूमि से गुजरे हैं। धिक्कार है ये सोचने पर कि ये ताइशवान दाओ संप्रदाय है। अमर चियोन आश्चर्य से भर गया और उसके हृदय में भय का बीज बो दिया गया।
ताइचू दाओ संप्रदाय दक्षिणी वन्य क्षेत्र के 10 महान संप्रदायों में सबसे अग्रणी था। इतने प्रतिष्ठित संप्रदाय को नाराज करना उनके लिए उचित नहीं था। मुझे आपके ताइशवान दाओ संप्रदाय से कोई शिकायत नहीं है। आप मेरी योजनाओं को बिगाड़ने के लिए यहाँ क्यों आए हैं? बस करो तुम्हारी सामंती बातें। प्राचीन काल से ही धर्मी और राक्षसी एक दूसरे के शत्रु रहे हैं। राक्षसों का नाश करना और धर्म का पालन करना हम धर्मी साधकों का कर्तव्य है। अधेड़ उम्र के साधक का आगे कोई शिष्टाचार निभाने का इरादा नहीं था। तुरंत ही कई शिष्य लंबी तलवारें लहराते हुए एक साथ आगे बढ़े। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं इतनी आसानी से दब जाऊंगा? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो देखते हैं कि तुम में इतनी क्षमता है या नहीं। क्रोधित होकर अमर चियून ने अपना आत्मा छीनने वाला ध्वज निकाला और उसे जोर से लहराया। उनके नीचे की जमीन अचानक फट गई और उसके बाद गुप्त कक्ष से कई कठपुतलियां बाहर निकलीं। ताइशवान धर्म संप्रदाय के शिष्यों का साधना स्तर स्पष्ट रूप से उच्च नहीं था और वे इन कठपुतलियों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। ये देखकर अधेड़ उम्र के साधक ने तुरंत प्रहार किया। अपनी लंबी तलवार चलाते हुए उन्होंने कुछ ही वारों में उन कठपुतलियों का सफाया कर दिया। अपनी कमजोरी जानते हुए अमर चियोन तुरंत प्रकाश की लकीर में परिवर्तित होकर दूर भाग गया। अधेड़ उम्र के उस साधक की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और फिर वो गायब हो गया। वो अपनी जगह से हिल गया। कुछ ही देर बाद दूर से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। अधेड़ उम्र का वो साधक तुरंत लौट आया, हालांकि उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार अभी भी खून से लथपथ थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि अमर चियून उसकी तलवार से मारी गई थी। इस राक्षसी साधक को पता नहीं था कि उसने कितनी महिलाओं को नुकसान पहुंचाया है। ये लड़कियां अभी जवान ही थीं, फिर भी उसके क्रूर हाथों का शिकार बन गईं। कितना दयनीय है। अधेड़ उम्र के साधक ने जमीन पर पड़े शवों को देखा और गहरी आह भरी। लेकिन ठीक उसी क्षण गुप्त कक्ष के भीतर से खुशी की एक चीख सुनाई दी। गुरुजी, यहाँ अभी भी एक व्यक्ति जीवित है। अधेड़ उम्र के साधक ने उधर देखा। वो लिंशवनर थी जो वहां बेहोश पड़ी थी। उसी समय तेंजियान संप्रदाय में मैंने राहत की सांस ली। तभी पीछे से 2 जानी पहचानी युवा आवाजें गूंजी। गुरुजी, मैं मुड़ा तो देखा कि मेरे 2 शिष्य हैं। क्या बात है गुरुजी? हम मिशन हॉल जाना चाहते हैं, ये देखने के लिए कि क्या कोई उपयुक्त कार्य है। हम खुद को मजबूत बनाने के लिए पहाड़ से नीचे उतरना चाहते हैं। ये देखकर मैंने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, प्रशिक्षण के लिए पहाड़ से नीचे उतरना वाकई अच्छा है, मैंने उत्तर दिया। लाभदायक। ली चिंग यून और श्याओवान तुरंत मिशन हॉल के लिए रवाना हो गईं। हॉल में प्रवेश करते ही लूरू यान और चुचू चिंग मिन भी वहां पहुंच गईं। विरिष्ट बहन, क्या हमें सचमुच मिशन पर जाना चाहिए? चुचू चिंग मिन के चेहरे पर झिझक के भाव थे। वो अभी केवल ऊर्जा संघनन के पहले स्तर तक ही पहुंची थी। इतनी क्षमता के साथ एक पल की लापरवाही भी बाहरी दुनिया में उनकी जान ले सकती थी। कनिष्ठ बहन, हमारे पास दिव्य उत्पत्ति की गोलियां नहीं है और गुरुजी हमें साधना संसाधन देने से इनकार कर रहे हैं। यदि हम केवल अपने प्रयासों पर निर्भर रहेंगे तो हमारी प्रगति कभी तेज नहीं होगी। अभी मिशन स्वीकार करने के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। क्या तुम भूल गई? पिछले जन्म में हम एक बार मिशन पर गए थे। विरिष्ट बहन, क्या आप उस समय की बात कर रही हैं जब हम चिंग शहर में लाल भेड़ियों का वध करने गए थे? याद दिलाने पर चुचू चिंग मिन को तुरंत वो याद आ गया। अपने पिछले जन्म में हेवनली स्वॉर्ड संप्रदाय में शामिल होने के बाद उनका पहला बाहरी मिशन चिंग शहर था, जहां उन्होंने लाल भेड़ियों के एक झुंड को मार गिराया। इस उपलब्धि के लिए उन्हें संप्रदाय की ओर से पर्याप्त पुरस्कार मिले थे। सही, ये ठीक वही समय था। इतने उदार पुरस्कारों वाला मिशन निश्चित रूप से कई शिष्यों का ध्यान आकर्षित करेगा। समय आने पर हमें बस उनके पद चिन्हों पर चलना है और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शीघ्रता से कार्य करना है, और मिशन पूरा होने के बाद हम इनाम लेने के लिए संप्रदाय में लौट आएंगे। चुचिंग मिन की आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर तुरंत खुशी का भाव आ गया। उसने लाभ प्राप्त करने के इतने आसान तरीके के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? लेकिन तुरंत बाद उसके मन में एक विचार आया और उसकी आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। लेकिन मुझे याद है कि इस मिशन में तियांगान क्षेत्र का एक लाल भेड़िया जानवर शामिल है। अगर वो प्रकट हुआ तो क्या हम गंभीर खतरे में नहीं पड़ जाएंगे? निश्चिंत रहो छोटी बहन, हमने अपने पिछले जीवन में उस तियांगान क्षेत्र के लाल भेड़िए जानवर का सामना नहीं किया था और ना ही इस जीवन में करेंगे।
लू रुएन ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए उसे आश्वस्त किया। फिर दोनों साथ में मिशन हॉल में चले गए। अपना मिशन मिलने पर उन्हें पता चला कि 6 अन्य लोगों ने भी वही कार्य स्वीकार किया था, जिससे कुल संख्या 8 हो गए। हालांकि लू रुएन और शू चिंग मिन ने ये उम्मीद नहीं की थी कि उन 6 लोगों में से अन्य लोग ली चिंग युन और जावान थे। लू रुएन और शू चिंग को देखकर ली चिंग युन और जावान चौंक गए। हालांकि दोनों पक्षों के बीच कोई प्रेम संबंध नहीं था, लेकिन उन्होंने एक ही मिशन स्वीकार किया था और अब पीछे हटना असंभव था। 8 का समूह फिर चिंग टाउन की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्होंने एक दूसरे से परिचय किया। ली चिंग युन और जावान की पहचान जानने पर अन्य शिष्य चकित रह गए। लू रुएन और शू चिंग मिन को छोड़कर अन्य शिष्य ली चिंग युन और जावान की चापलूसी करने लगे, जिससे दोनों महिलाओं को बहुत असहज महसूस हुआ। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय चिंगी टाउन से ज्यादा दूर नहीं था। दोपहर तक समूह शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गया था। अंदर प्रवेश करने से पहले ही उन्होंने दूर से दर्जनों लाल भर वाले भेड़ियों को सड़कों पर उत्पात मचाते हुए देखा। ली चिंगयुन की निगाहें बर्फीली हो गईं और वो तुरंत ही आगे बढ़े। बाकी लोगों ने भी एक दूसरे को देखकर हमला बोल दिया, जिससे केवल लू रुएन और चू चिंग मिन ही छिपने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए रह गईं। जब लिंगयून और बाकी लोग राक्षसी जानवरों से लड़ रहे थे, तब कुछ ग्रामीणों ने उनकी पहचान कर ली। वो तुरंत उत्साह से चिल्ला उठे, ये अद्भुत है, ये स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के शिष्य हैं, हम बच गए। दोनों पुरुषों ने अदम्य साहस से लड़ाई लड़ी। थोड़ी ही देर में चिंगी कस्बे के सभी राक्षस नष्ट हो गए। तभी लू रुएन और चू चिंग मिन छिपने की जगह से बाहर निकली। जैसे ही वे पास आई, उन्होंने देखा कि ग्रामीणों की भीड़ लिंगयुन और स्यावान को घिरे हुए है और उनका आभार व्यक्त कर रही है। ग्रामीणों द्वारा उपेक्षित दोनों महिलाओं के मन में आक्रोश उमड़ आया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, दूर से एक तीखी चीख सुनाई दी, अभी और भी हैं, सब भागो। ऊपर देखते हुए उन्होंने देखा कि एक लाल फर वाला भेड़िया उनकी ओर उन्माद की तीव्रता से दौड़ रहा है। ये लाल फर वाला भेड़िया स्पष्ट रूप से उन भेड़ियों से बिल्कुल अलग था जिन्हें उन्होंने अभी अभी मारा था। ये तियांगोंग लोक का राक्षसी जानवर है। क्या हमें ये बताया गया था कि लिंगशी लोक में केवल जानवरों का एक झुंड होगा? तियांगोंग लोक का जानवर यहाँ क्यों होगा? क्या यहाँ कोई राक्षस प्रकट हुआ है? एक शिष्य अविश्वास से घूर रहा था। स्वर्गीय बहन, ये तियांगान क्षेत्र का राक्षस कहाँ प्रकट हुआ है? पिछले जीवन में तो हमारा इससे कभी सामना नहीं हुआ था, इस बार भी इसे प्रकट नहीं होना चाहिए था। क्या इसे प्रकट होना चाहिए? मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन शायद हमारे पुनर्जन्म के बाद कुछ घटनाएं बदलने लगी हैं। जब दोनों महिलाएं स्थिति पर विचार कर रही थीं, तभी एक शिष्य ली चिंगयुन के पास आया। स्वर्गीय भाई चिंगयुन, शायद हमें पीछे हट जाना चाहिए। ये राक्षसी राक्षस हमारे बस की बात नहीं है। ली चिंगयुन ने दृढ़ता के साथ सिर हिलाया, फिर आगे बढ़कर सीधे लाल भर वाले राक्षस की ओर दौड़ पड़ा। वहां मत जाओ वरिष्ठ भाई, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आ रहा हूं। उसके बोलते ही स्यावान भी भीड़ से बाहर आ गया। फिर भी सभी की उम्मीदों के विपरीत ली चिंगयुन और स्यावान किसी प्रतिकूल स्थिति में नहीं फंसे। क्या ये सचमुच अमर है? इनकी शक्ति तो वाकई असाधारण है। नीचे खड़े गांव वाले दोनों पुरुषों को श्रद्धा से देख रहे थे। लू रुएन स्वभाव से ही हार स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, और जब उसने दूसरों को ली चिंगयुन की प्रशंसा सुनी तो उसके मन में आक्रोश पैदा हो गया। उसके दिल में गौल निगलने से भी ज्यादा कड़वाहट थी। उसने दांत पीसकर अपना संकल्प मजबूत किया, एक बार ये मिशन पूरा हो जाए और उसे संप्रदाय से साधना संसाधन मिल जाए तो वो बेपरवाह होकर अभ्यास करेगी। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की नंबर 1 प्रतिभा लू रुआन के अलावा और कोई नहीं हो सकती। अंततः ली चिंगयुन और श्याओ आन के संयुक्त प्रयासों से राक्षसी जानवर को सफलतापूर्वक मार गिराया गया। वापसी की यात्रा में बाकी लोगों ने बारी बारी से दोनों को बधाई दी और कहा कि सबसे बड़ा श्रेय निस्संदेह उन्हीं को जाता है। लू रुआन और चू चिंगजेन ने ठंडी सी नाक से कोड़ी और मन ही मन सोचा कि ये लोग चापलूसों के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन तभी अचानक कोई आगे बढ़ा। हाँ, सही है, मुझे अभी कुछ याद आया। पहले जब हम उस राक्षस से पूरी ताकत से लड़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई इधर उधर मंडरा रहा है और अपने कर्तव्यों से जी चुरा रहा है। ये सुनकर लू रुआन और चू चिंगजेन तुरंत घबरा गई। क्या? कौन अपने कर्तव्यों से जी चुरा रहा था? ये सुनकर बाकी लोग क्रोधित हो गए। उनमें से प्रत्येक आक्रोश से भर गया। लू रुआन और चू चिंगजेन के चेहरे के भाव स्पष्ट थे। चेहरे मुड़ गए। ये दृश्य भयावह था और वे पीछे हटने को मजबूर हो गईं। पहले मिले शिष्य ने ये देखा, दोनों महिलाओं की ओर उंगली करते हुए कहा, ये वही थीं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि इन्होंने छिपने की जगह ढूंढ ली। ये बदमाश हमारे इनाम का कोई हिस्सा लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। वास्तव में उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर कि इन लोगों का मिशन के इनामों को उनके साथ बांटने का कोई इरादा नहीं है, लू रुआन और चू चिंग लगभग हताशा में उछल पड़ी। हमने भी इस मिशन में भाग लिया था, हमारा भी हिस्सा है। आपको हमारा हक छीनने का कोई अधिकार नहीं है। फिर किस अधिकार से आप हमारे साथ लूट का माल बांटने से इनकार कर रही हैं? फिर भी दोनों महिलाओं की बातों पर ध्यान दिए बिना बाकी लोगों ने केवल तिरस्कार के भाव दिखाए। बातचीत से ऊबकर वे तुरंत चले गए, दोनों महिलाओं को वहीं छोड़कर।
लू रुआन और चू चिंगजेन का चेहरा पीला पड़ गया था। उनके चेहरे पीड़ा से भरे हुए थे। जैसे जैसे चूचिंग स्थिति के बारे में सोचती गई, उसकी पीड़ा बढ़ती गई। लू रुआन की बात करें तो वो इतनी क्रोधित थी कि मानो उसके सातों छिद्रों से धुआं निकल रहा हो। उसने मूल रूप से इस मिशन से कुछ हासिल करने की उम्मीद की थी, साधना संसाधनों का उदार हिस्सा, लेकिन अब उसकी महत्वाकांक्षाएं हवा में धुएं की तरह गायब हो गई थीं। लिंग युन और झाओ आन के द्वारा उस जानवर को इतनी जल्दी मार गिराने की खबर पूरे संप्रदाय में फैल गई थी, और लू रुआन और चू चिंगजेन के कार्यों के कारण कई शिष्यों ने उन्हें नीचा देखना शुरू कर दिया था। अब से ये बहुत संभव है कि भविष्य के मिशनों के लिए कोई भी उनके साथ टीम बनाना नहीं चाहेगा। इन दो विद्रोही शिष्यों की वर्तमान दुर्दशा पर विचार करते हुए मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि 1.5 महीना बीत चुका है और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा तीसरा शिष्य कैसा होगा। क्या वो तथाकथित चियूने अमर पूज्य के हाथों मारा गया होगा? मैंने अपना सिर हिलाया और इस पर और विचार न करने का निर्णय लिया और एकांतवास के लिए अपनी गुफा में लौट आया। लिन शानर पूरे 5 दिनों तक बेहोश रही। जागने पर उसने पाया कि वो एक अपरिचित कमरे में लेटी हुई है। उसी क्षण श्वेत वस्त्रधारी एक महिला ने दरवाजा खोलकर प्रवेश किया। तुम आखिरकार जाग गई। लिन शानर ने अजनबी को हैरानी से देखा। उसके चेहरे पर असमंजस के भाव थे। क्या मुझे लिंगू पर्वत पर नहीं होना चाहिए? उस चियान अमर पूज्य के दाओवादी मंदिर का क्या हुआ? वो धोखेबाज कहाँ है? लिंजर के मन में कई सवाल उठ रहे थे। ये देखकर श्वेत वस्त्रधारी महिला मुस्कुराई और बोली, मैं ताइवान दाओवादी संप्रदाय की शिष्या हूँ। युवती, हमने आपकी जान बचाई। वह राक्षसी साधक मेरे चाचा की तलवार के नीचे मारा गया है। मर गया? लिन शानर पहले तो स्तब्ध रह गई, लेकिन जल्द ही उसका चेहरा बेकाबू उत्साह से भर गया। अच्छा हुआ, उस दुष्ट धोखेबाज का अंत हो गया। अचानक लिन शानर को अपने परिवार की याद आई और वो चिंतित हो गई। रुको, क्या मेरे परिवार वाले सुरक्षित हैं? मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। मुझे घर जाकर उनका हालचाल पूछना होगा। आपके घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं, शायद ठीक होने तक रुक जाना बेहतर होगा। श्वेत वस्त्रधारी महिला ने उसे समझाया, लेकिन लिन शानर जिद करती रही। ऐसा नहीं चलेगा, मुझे घर जाना है, मुझे तुरंत जाना है। इस समय लिन शानर रुकने को तैयार नहीं थी। उसका दिल अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तड़प रहा था। श्वेत कपड़े पहनी महिला अंत में उसे रोक नहीं पाई। लिन शानर ने ली, जिसका शरीर बुरी तरह घायल था, घसीटा और जल्दी से उसे ले गई प्रस्थान। 2 घंटे बाद वो घबराकर अपने घर के दरवाजे की ओर भागी, लेकिन पूरा आंगन खाली था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लिन शानर के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। क्या उसका परिवार उस चियान अमर पूजनीय के निर्दय षड्यंत्रों का शिकार हो गया था? लेकिन ठीक उसी क्षण बाहर से एक बच्चे की मधुर आवाज सुनाई दी। अंदर कौन है? लिन शानर ने मुड़कर देखा तो एक छोटा बच्चा उसके आंगन में खड़ा था। लिन शानर की आंखों में आशा की एक किरण जगी। छोटे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ रहने वाला परिवार कहाँ चला गया है? माँ ने कहा था कि वे शहर में रहने चले गए हैं। वे वापस नहीं लौटेंगे। शहर चले जाओ। लिन शानर की आंखों में राहत की एक चमक आई, जिसके तुरंत बाद हैरानी का सैलाब उमड़ पड़ा। सब कुछ ठीक था। उसका परिवार अचानक शहर क्यों चला गया? और तो और उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए होंगे? हालांकि उसका दिन संदेह से भरा था, लिन शानर को इस बात की राहत थी कि उसका परिवार सुरक्षित है। इसी सोच के साथ वो तुरंत शहर की ओर चल पड़ी। समय का कोई महत्व नहीं रह गया था और अंततः लिन शानर एक छोटे से आंगन के सामने खड़ी थी। तब तक आकाश पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। द्वार को देखकर एक जार लेकर वो अपने परिवार को सरप्राइज देने के लिए चुपके से अंदर जाने की तैयारी कर रही थी। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक उसकी माँ जियांग शाओलियन की आवाज़ सुनाई दी। हमारा परिवार आखिरकार सुखमय जीवन जी रहा है। ये सब हमारी आज्ञाकारी बेटी की बदौलत है। ये सुनकर लिनियन जम गई। उसके मन में संदेह जागा और उसने चुपचाप अपना हाथ दरवाजे से हटा लिया। सचमुच, अगर वो ना होती तो वो चियान अमर पूजनीय हमें कभी पैसे नहीं देते और हम कभी ये घर नहीं खरीद पाते। लिन किंगशान ने गहरी भावना से आह भरी। पिताजी, माताजी, बताइए कि मेरी छोटी बहन अब तक मर चुकी होगी, है ना? लिन तियानवू ने उत्सुकता से पूछा। अगर वो मर गई है तो मर गई है। हमें पैसे मिल चुके हैं। चियान अमर पूजनीय उसके साथ जो भी करे उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लिन किंगशान ने उदासीन भाव से कहा, अपनी बेटी के जीवन या मृत्यु के प्रति बिल्कुल भी परवाह नहीं दिखाते हुए। उन तीनों को पता नहीं था कि जिसे वो मृत समझ रहे थे वो उनके दरवाजे पर खड़ा था और उसने उनके कहे हर शब्द को सुन लिया था। मैं उस धोखेबाज, उस अमर पूजनीय व्यक्ति के हाथों लगभग मर ही जाती थी, फिर भी उन्होंने उसका खून बहा दिया। यहाँ विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए पैसे। मैं कितनी मूर्ख थी।
लिन शैनर पागलों की तरह हंस पड़ी। इस क्षण उसे लगा कि वो सचमुच खुद का मजाक बन गई है। अनियंत्रित क्रोध में आकर उसने भारी दरवाजों को लात मारकर खोल दिया। लिन परिवार के तीनों सदस्य, लिन किंगशान और अन्य लोग अचंभित रह गए। जैसे ही वे मुड़े और लिन शैनर को द्वार पर खड़ा देखा, उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी और उनकी आंखें एक साथ चौड़ी हो गईं। बेटी, तुम वापस क्यों आ गई हो? ये ठीक नहीं है। तुम इतनी मुरझाई और बूढ़ी क्यों हो गई हो? जियांग शिलियन अपनी बेटी की दुर्बल अवस्था देखकर चौंक गई। लिन शैनर ने रक्त रंजित आंखों से तीनों को घूरा। उसके पूरे शरीर से घोर काली भयावह ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। मैंने तुम्हें अपने सबसे प्यारे रिश्तेदार माना, फिर भी तुमने मुझे आग के गड्ढे में धकेल दिया। लिनियन एक पागलों की तरह बेसुध होकर हंस पड़ी। बहन, कृपया ऐसा मत करो, तुम मुझे डरा रही हो। लिन तियानह्यू ने हिम्मत जुटाई और लिन शैनर को शांत करने के इरादे से आगे बढ़ा। लेकिन अगले ही क्षण लिन शैनर के मजबूत हाथ ने उसका गला जकड़ लिया और उसके पूरे शरीर को ऊपर उठा लिया। हवा में, विद्रोही बेटी, तुम क्या कर रही हो? वो तुम्हारा अपना भाई है, लिन किंगशान घबरा कर चिल्लाई। लिन शैनर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए रूह कंपा देने वाली हत्या की मंशा झलक उठी। उसने तिरस्कारपूर्ण बर्फीली हंसी हंसी और बल प्रयोग किया। लिन तियानवू ने एक दर्दनाक चीख निकाली, जबकि लिन यन की पकड़ से उसका गला तुरंत दब गया। उसने लिन तियानवू को फेंका। लिन शेयर ने लाश को कूड़े की तरह एक तरफ रख दिया और कदम कदम लिन किंगशान की ओर बढ़ने लगी। लिन शियर से निकलती लेन वाली आभा को देखकर लिन किंगशान का शरीर कांप उठा, लेकिन ये सोचकर कि वो उसका पिता है, उसे थोड़ा सा आत्मविश्वास वापस मिल गया। क्या वो सचमुच अपने ही पिता की हत्या करने का इरादा रखती है? लिनयान ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना हाथ उठाया और वार किया। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज हवा में गूंज उठी। उसका सिर पूरी तरह से गर्दन के चारों ओर मुड़ गया था। जियांग शुयान डर से कांप उठी। वो रेंगती और भागती हुई दरवाजे की ओर बढ़ी, चीखते हुए बोली, हत्या, कोई मुझे बचाओ। लेकिन जैसे ही वो आंगन से बाहर निकली, लिनयान की परछाई आसमान से नीचे उतरी और उसका रास्ता रोक दिया। जियांग शुयान घोर भयभीत हो गई। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम मुझे नहीं मार सकती। लिन शियान ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, मेरी माँ? क्या तुम सच में अब भी मुझे अपनी बेटी मानती हो? इतना कहकर उसने घातक इरादे से हथेली से जियांग शोयान के सिर पर वार किया। अपने ही परिवार के मुखिया लिन शियान को परिवार व्यक्तिगत रूप से मौत के घाट उतारते देख उसे कोई खुशी नहीं हुई। उसे केवल घोर निराशा का अनुभव हुआ। अब पीछे मुड़कर देखने पर पिछले जन्म में अपने गुरु के रूप में उनके प्रति निष्ठा की शपथ लेना मेरे द्वारा लिया गया सबसे सही निर्णय था। ये सोचकर ही कि उन्होंने मेरे साथ कितनी दयालुता से व्यवहार किया, जबकि बदले में मेरे मन में उनके लिए केवल घृणा थी, लिन शियानर के हृदय में असीम पश्चाताप उमड़ आया। वो कई दिनों तक शव के पास खड़ी रही, कभी रोती तो कभी पागलों की तरह हंसती रही, मानो उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया हो। उसी समय शियायून शिखर पर मेरे एकांतवास के बाद आकाश में एक शक्तिशाली दबाव उत्पन्न हुआ। साधना करते हुए मैंने अचानक अपनी आंखें खोली। क्या ये संभव है कि मैं यूं ही मोक्ष प्राप्त कर रही थी? अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों को महसूस करते हुए मुझे विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। ऐसा लगता है कि मैंने पहले अपनी साधना को बहुत अधिक दबा रखा था। आत्मा के प्रारंभिक चरण में प्रवेश करने के बाद मैं बहुत प्रसन्न थी और तुरंत अपनी साधना गुफा से बाहर निकलने के लिए उठी। हालांकि जैसे ही मैं बाहर निकली, मैंने एक पीले कुत्ते को पूंछ हिलाते हुए देखा। समर्पण। ये देखकर मैं आश्चर्य किए बिना नहीं रह सकी। केवल 3 दिन ही बीते थे, फिर भी मैंने पाया कि उस प्राणी में और भी परिवर्तन आ गए थे। ऐसा लगता है कि तुमने अपनी आध्यात्मिक बुद्धि को जागृत कर लिया है। जल्द ही तुम अपना रूप त्याग कर एक राक्षसी जानवर बन जाओगी। यही वो क्षण था जब मैं एकांतवास से बाहर निकली। तेंग्यान संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे 2 शिष्यों ने अचानक पहाड़ की तलहटी से एक थकी हुई महिला को ऊपर चढ़ते हुए देखा। तुम कौन हो? मैं शियायून शिखर से एल्डर चैन की शिष्या हूँ। मैं आप दोनों से विनती करती हूँ कि आप शियायून शिखर जाकर एक संदेश दें। मैं अपने गुरु से मिलना चाहती हूँ। लिन शानर इस समय अत्यंत कमजोर थी। ऐसा लग रहा था मानो उसमें बोलने की भी शक्ति ना हो। एल्डर चैन मेरे गुरु हैं। दोनों द्वारपाल शिष्यों ने हैरानी भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। उन्हें याद आया कि एल्डर चैन के केवल 2 शिष्य थे और दोनों पुरुष थे। फिर भी चूंकि ये महिला एल्डर चैन को जानती थी, इसलिए ये स्वाभाविक ही था कि वे मामले की रिपोर्ट करने के लिए शियान पीक की ओर जाएं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है। इससे पहले कि लिन शानवर अपना वाक्य पूरा कर पाती, वो कमजोरी से जमीन पर गिर पड़ी। ठीक है, यहीं रुको, मैं शियान पीक की यात्रा करता हूँ। शियान पीक पर मौजूद मुझे ये खबर तुरंत मिली। आप कहते हैं कि द्वार पर 30 वर्ष से अधिक उम्र की एक महिला मुझसे मिलना चाहती है और वो खुद को मेरी शिष्या बताती है। मैंने खबर देने आई शिष्या को पूरी तरह से भ्रमित होकर देखा। ये सही है, महिला का कहना है कि उसका नाम लिन शानवर है। दोनों द्वारपाल शिष्यों ने हैरानी भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। उन्हें याद आया कि एल्डर चैन के केवल 2 शिष्य थे और दोनों पुरुष थे। फिर भी चूंकि ये महिला एल्डर चैन को जानती थी, इसलिए ये स्वाभाविक ही था कि वे मामले की रिपोर्ट करने के लिए शियान पीक की ओर जाएं। आप क्या कहते हैं कि
एक क्षण रुकिए, मेरी आंखें शौक से चौड़ी हो गई। क्या लिंशानवर केवल 16 वर्ष की नहीं है, वो 30 वर्ष से अधिक उम्र की कैसे हो गई? कुछ देर सोचने के बाद मैंने सिर हिलाया और बोला, मैं आपके साथ चलता हूँ, ये देखने के लिए कि मामला क्या है। हम जल्द ही मुख्य द्वार पर पहुंच गए। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, लिंशानवर जल्दी से जमीन पर घुटने टेक बैठी। गुरुजी, मैं गलत थी। गुरुजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। वो बार बार सिर झुकाकर रोने लगी। पिछले महीने में उसने जो कुछ सहा था, उस पर विचार करते हुए वो कड़वाहट और अपमान से भरी हुई थी। अपनी दयनीय चीख पुकार के बीच उसने अपने परिवार की दुर्दशा और उस तथाकथित चियान अमर पूजनीय के विश्वासघात का वर्णन किया। उसकी अस्त व्यस्त अवस्था, चेहरे से बहते आंसू और बलगम को देखकर, मेरी दयनीय शिकायत सुनकर मैं तिरस्कार से पीछे हट गया और एक कदम पीछे हट गया। मुझे गुरुजी कहकर संबोधित मत करो, तुम्हारे जैसा मेरा कोई शिष्य नहीं है। इतना कहकर मैं मुड़ा और चलने लगा। ये देखकर लिंचवनर घबरा गया। गुरुजी, अगर आप आज मुझे क्षमा नहीं करेंगे तो मैं हमेशा के लिए यहीं घुटने टेक कर बैठा रहूंगा। अगर आपको घुटने टेकना पसंद है तो ठीक है, करते रहिए। मैंने पीछे मुड़कर देखे बिना ही पलक झपकते ही दूर चला गया। अपने गुरुजी की परछाई को जाते हुए देखकर लिंचवनर ने अपने होंठ काट लिए। उसका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। लिटिल क्लाउड पीक लौटकर मैंने पाया कि मैं पूरी यात्रा मुस्कुराता रहा। श्याओवान ने इसे कुछ उलझन के साथ देखा। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी आज असाधारण रूप से अच्छे मूड में थे। ये सुनकर ली चिंगयुन ने स्पष्टीकरण दिया। द्वारपाल का एक शिष्य हाल ही में सूचना देने आया था। उसने बताया कि गुरुजी के शिष्य होने का दावा करने वाली एक महिला द्वार पर इंतजार कर रही थी। गुरुजी उससे थोड़ी देर के लिए मिलने गए और लौटने पर वे बेहद खुश लग रहे थे। हे शिष्य, गुरुजी ने कब से किसी महिला शिष्य को अपना शिष्य बनाना शुरू किया? ये सुनकर श्याओवान और भी हैरान हो गया। उसका मन इस बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया। रहस्यमयी स्त्री? बड़े भाई, चलिए देखते हैं कि वो कौन है। ली चिंगयुन ने कुछ देर सोचा और फिर सहमति में सिर हिलाया। थोड़ी देर में दोनों बड़े भाई द्वार पर पहुंचे और दूर से एक स्त्री को जमीन पर घुटने टेकते हुए देखा। जैसे ही उनकी नजर उस पर पड़ी, दोनों आश्चर्यचकित रह गए। वो स्त्री उनके गुरु से भी अधिक उम्र की लग रही थी। गुरु के पास इस तरह की शक्ल वाली शिष्या कब से है? संदेह से भरे दिलों के साथ वे लिंचवानर के पास पहुंचे। लिंचवानर ने भी उन्हें देख लिया। उसने इन दोनों को भर्ती परीक्षा के समय से पहचान लिया था। ये वही शिष्याएं थी जिन्हें मैंने स्वीकार किया था। तुम कौन हो? श्याओवान ने पूछा। लिंचवानर ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, मेरी पहचान से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ली चिंगयुन एक कदम आगे बढ़ा। तो फिर तुम हमारे गुरु की शिष्या होने का दावा क्यों करती हो? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लिंचवानर ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। उनकी बातों पर ध्यान देना नहीं चाहती थी। श्याओवान को अचानक गुस्सा आया और वो भड़कने ही वाला था, लेकिन ली चिंगयुन ने उसे रोक लिया। ठीक है छोटे भाई, यदि वो बोलने से इनकार करती है तो हमें चले जाना चाहिए। क्या तुम नहीं देखते कि वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं मिलती जुलती है? हमारे गुरु की शिष्या, वरना गुरु उसे यहाँ घुटने टेकने की अनुमति क्यों देते? लिंचवानर ने उन्हें जाते हुए देखा और गुस्से में अपने होंठ दबा लिए। अपने पिछले जन्म में उसने और गुरु ने गुरु शिष्य के रूप में 3000 वर्षों का इतिहास साझा किया था। इन दोनों ने तो बस 1 महीने से थोड़ा ही अधिक समय तक शिष्यता की थी। वे उससे बहुत दूर थी। तभी द्वारपाल शिष्यों ने ली चिंगयुन और श्याओवान को देखा और गपशप करने से खुद को नहीं रोक पाई। क्या तुमने सुना? कुछ दिन पहले जब ली चिंगयुन और श्याओवान एक मिशन के लिए पहाड़ से नीचे उतरे तो उन्होंने अपनी साधना के स्तर को पार करते हुए स्वर्गमूल क्षेत्र के एक राक्षसी जानवर को मार डाला। मैंने इसके बारे में सुना है। वे अब हमारे स्वर्ग तलवार संप्रदाय का गौरव हैं। केवल 1 महीने में वे स्वर्गमूल क्षेत्र में प्रवेश करने के कगार पर हैं। उनकी प्रतिभा सचमुच अद्भुत है। इनकी बातचीत का हर शब्द लिंचवानर के कानों में स्पष्ट रूप से गूंज रहा था। ये सुनकर उसने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उन्हें अपने गुरु से दिव्य उत्पत्ति की गोली मिल गई है। ये सोचकर कि उसने खुद उस गुरु को त्याग दिया था जो कभी उससे सबसे अधिक प्रेम करता था, वो भावुक हो उठी, अत्यंत खेद के साथ। वो 3 घंटे तक जमीन पर घुटनों के बल बैठी रही। जब वो बेहोश होने ही वाली थी तभी उसके भीतर मौजूद आत्मा को भस्म करने वाला विष अचानक भड़क उठा। लिंचवानर की आंखें पीड़ा से चौड़ी हो गईं और उसकी एक दिल दहला देने वाली चीख पर्वत द्वारों में गूंज उठी। द्वारपाल शिष्यों ने बढ़ते हुए भय के साथ ये दृश्य देखा। उसे क्या हुआ है? मुझे नहीं पता। क्या हमें जाकर उसकी जांच करनी चाहिए? मुझे डर है कि वो यहीं मर जाएगी।
मत जाओ, वे हमारे स्वर्ग तलवार संप्रदाय की शिष्या नहीं है। इस हालत को देखकर लगता है कि उसे जहर दिया गया है। बेहतर होगा कि हम अपने ऊपर मुसीबत न मोल लें। दोनों द्वारपालों ने आपस में विचार विमर्श किया। ये पता नहीं कि जमीन पर लेटी हुई लिंचवानर को शांत होने में कितना समय लगा। तभी दूर से श्वेत वस्त्रधारी एक वृद्ध उड़ती हुई तलवार पर सवार आए। जैसे ही वे द्वार में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने लिंचवानेर को वहां लेटे हुए देखा और उनके मन में जिज्ञासा जागृत हुई। तुम दोनों, इसका क्या अर्थ है? सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने द्वारपाल शिष्यों से प्रश्न किया। एक शिष्य आगे आया और उसने पूरी घटना का क्रम बताया। सफेद वस्त्र पहने ये बुजुर्ग विविध मामलों के शिखर के एक बुजुर्ग थे। जमीन पर लेटी लिंचवानेर को देखकर उन्हें थोड़ी दया आई। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उन्होंने एक असहाय आह भरी। ठीक है, मेरे शिखर पर इस समय शिष्यों की कमी है, मैं उसे विविध मामलों की शिष्या के रूप में ले लेता हूँ। 2 घंटे बाद एक अपरिचित कमरे में लिंचवानेर एक पलंग पर जाग उठी। ये कहाँ है? क्या मैं द्वार के सामने घुटने नहीं टेक रही थी? उसने हैरानी भरे भाव से अपने आसपास का जायजा लिया, लेकिन अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसकी आंखें चमक उठी। क्या उसकी गुरु उसे श्यायुन शिखर पर वापस ले आए हैं? ठीक उसी क्षण दरवाजा खुला और सफेद वस्त्र पहने एक बुजुर्ग अंदर आए। अजनबी को देखकर लिंचवानेर दंग रह गई। फिर उन्होंने सावधानी से थके हुए स्वर में पूछा, आप कौन हैं? सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान दी। मैं लुआन हूँ, स्वर्गीय तलवार संप्रदाय का एक वरिष्ठ सदस्य जो विविध शिष्यों के प्रबंधन का प्रभारी है। मैंने ही तुम्हें बचाया और पहले यहाँ लाया था। क्या आपने मुझे बचाया? लिंचवानेर की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने सामने खड़े अजनबी को घूरा। उसका दिल निराशा की गहराइयों में डूब गया। उसकी निराश अभिव्यक्ति देखकर लिहुआन ने उत्सुकता से पूछा, आज तुम इतनी देर तक द्वार के सामने क्यों बैठी रहीं? लिंचवानेर ने उत्तर दिया, कुछ नहीं, मैं बस स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में शामिल होना चाहती हूँ। आप श्यायुन शिखर के एल्डर चेन के अभीन शिष्या बनना चाहते थे, बस यही बात है। लुहान स्थिति समझ गया, फिर पूछा, अब तुम क्या करने का इरादा रखती हो? लिंचवानेर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंत में उसने निराशा में अपना सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता लुहान, अगर तुम चाहो तो यहाँ एक साधारण शिष्य के रूप में रह सकते हो। ये सुनकर लिंचवानेर ने लुहान की ओर देखा। वह तुरंत सहमत नहीं हुई। उसके चेहरे पर आंतरिक संघर्ष था। एक साधारण शिष्य, उसका दिल उथल पुथल में था। ये परिणाम उसकी आशा से बिल्कुल अलग था। ये समझना चाहिए कि सभी शिष्यों में एक साधारण शिष्य का स्तर सबसे नीचा होता है। फिर भी उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। अपनी अनिच्छा के बावजूद लिंचवानेर अंततः मान गई। पलक झपकते ही आधा महीना बीत चुका था। समय बीत गया। इस दौरान मेरे दोनों शिष्यों ने तियानकोंग क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ली थी और यहाँ तक कि उस सुनहरे कुत्ते ने भी स्पिरिट क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। कुछ दिनों बाद वार्षिक संप्रदाय सभा शुरू हुई और मैं तुरंत अपने दोनों शिष्यों को मुख्य शिखर पर स्थित मार्शल आर्ट अखाड़े में ले गया। अखाड़े के नीचे का क्षेत्र शिष्यों से खचाखच भरा था, मानो कोई उत्सव हो, और बेहद जीवंत था। मेरे और मेरे दोनों शिष्यों के आने पर तुरंत ही जयकारों और उत्सुक निगाहों की गूंज सुनाई दी। एल्डर चेन, आप भी आ गए हैं। इसी क्षण चिऊजी अपने शिष्यों के एक समूह के साथ मुझे प्रणाम करने के लिए आए। चिऊजी ने पीछे खड़े शिष्यों की ओर मुड़कर देखा। जल्दी करो और एल्डर चेन को प्रणाम करो। जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, चिऊजी के पीछे खड़े शिष्यों ने जल्दी से और सम्मानपूर्वक मुझे प्रणाम किया। हालांकि उन शिष्यों में से 2 व्यक्तियों की आवाज में स्पष्ट अनिच्छा थी। वे लू रुइयान और चूक चिंग मिन थे। स्वाभाविक रूप से मैंने भीड़ में इन 2 विद्रोही शिष्यों को देख लिया था। मेरी निगाह पड़ते ही उन दोनों ने तुरंत एक ठंडी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मुंह फुलाकर अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। कुछ संक्षिप्त शिष्टाचार के बाद मैं अपने दोनों शिष्यों को एक एकांत स्थान पर बैठने के लिए ले गया। भीड़ के पीछे लू रुइयान और चूक चिंग मैन भी एक पेड़ की छाया में चले गए। आज का दिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जिधर भी मुड़ता हूँ मुझे वो मनहूस चैन मिल ही जाता है। चूक चिंग मैन का चेहरा झुंझलाहट से विकृत हो गया। वाकई 7 मुख्य चोटियों और 12 गौण चोटियों के सभी सदस्यों की उपस्थिति में गुरुजी को चैन योंग के साथ मेलजोल बढ़ाने की इतनी जिद क्यों है? मुझे सच में नहीं पता कि वे क्या सोच रहे हैं। लू रुइयान ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली। तभी उनके पीछे से एक जानी पहचानी महिला की आवाज आई, वरिष्ठ बहनें, क्या सच में वे आप हैं? लू रुइयान और चूक चिंग मैन चौंक गईं और जल्दी से पीछे मुड़ी तो देखा कि उनके पीछे 30 साल की एक महिला खड़ी है। आप कौन हैं? सामने खड़ी महिला को देखकर लू रुइयान दंग रह गईं। छोटी बहन, आप ऐसी कैसे हो गईं? चूक चिंग मैन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके सामने खड़ी लिंचवानेर दुबली पतली और दयनीय लग रही थी। न इंसान न भूत, सचमुच एक डरावना दृश्य। वरिष्ठ बहनें, सचमुच वे आप हैं। बड़ी बहन चू, मैंने आप सबको बहुत याद किया। उन्होंने पुष्टि की कि ये वाकई उनकी दोनों वरिष्ठ बहनें थीं। लिंचवानर अपने आंसू नहीं रोक पाईं। लू रियान ने पहले कहा, छोटी बहन, आपको क्या हुआ है? अपने द्वारा सहन की गई हर चीज पर विचार करते हुए लिंचवानर का हृदय भर गया था।
कड़वाहट से। सिसकते हुए उसने पहाड़ से उतरने के बाद घटी घटनाओं का वर्णन किया। उसकी कहानी सुनकर लू रियान और शू चिंगमैन पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। लिन श्वानर के आंसू लगातार बह रहे थे। हम अपने पिछले जन्मों में गलत थे। अब जाकर मुझे सच में समझ आया है, गुरुजी ने हमारे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया था। हालांकि अपनी छोटी बहन को ये कहते हुए सुनकर कि वो एक गुणी गुरु थे, लू रियान और चू चिंगमैन ने तुरंत अपनी बौहें सिकोड़ ली। उन्हें लगा कि लिन श्वानर की मानसिकता बुरी तरह से बिगड़ गई है। छोटी बहन, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? उस चेन योंग ने ऐसा क्या अच्छा किया होगा? उनकी नाराजगी देखकर लिन श्वानर ने उन्हें धैर्य से समझाने की कोशिश की। दोनों बड़ी बहनों, हमने ही अपने पिछले जन्मों में गुरुजी के साथ विश्वासघात किया था। ये स्वाभाविक ही था कि उन्होंने हमसे द्वेष रखा और हमें दिव्य उत्पत्ति का अमृत देने से इनकार कर दिया। तुम्हें उन्हें दोष नहीं देना चाहिए। लिन श्वानर को उम्मीद थी कि उनकी दोनों बड़ी बहनें अपनी गलती को पहचान लेंगी। फिर भी उनकी सलाह पर लू रियान और शू चिंगमैन ने तुरंत अपनी नाराजगी व्यक्त की। बताओ छोटी बहन, तुम किसकी तरफ हो? वे जानती थीं कि अपने पिछले जन्मों में उन छयों ने उनसे दिल से नफरत की थी। फिर भी लिन श्वानर उनकी ओर से बोल रही थी। अपनी वरिष्ठ बहनों की ओर से अचानक आई उदासीनता को देखकर लिन श्वानर कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसे एहसास हुआ, उन्होंने इतने वर्षों तक अपने गुरु के प्रति घृणा पाल रखी थी। उनसे इतनी आसानी से अपनी गलतियों को स्वीकार करने की उम्मीद कैसे की जा सकती थी? वे उसकी तरह नहीं थीं जिन्हें उनके अपने परिवार ने धोखा दिया था और चेन योंग अमर पूज्य ने छल किया था। ये सोचते हुए लिन श्वानर ने उन्हें समझाने की कोशिश बंद कर दी। फिर दो वरिष्ठ बहनें आईं। क्या आप जानती हैं कि गुरुजी इस समय कहाँ हैं? वो आज मुख्य हॉल में विशेष रूप से अपने गुरुजी से मिलने और क्षमा मांगने आई थी। एक साधारण शिष्य के रूप में बदलने से सामान्य परिस्थितियों में 7 मुख्य चोटियों पर कदम रखने के लिए उसका दर्जा बहुत नीचा था। केवल आज ही संप्रदाय की सभा के दौरान ही उसे एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में यहाँ आने का अवसर मिला था। वो दुष्ट चेन उपनाम वाला व्यक्ति वहीं बैठा है। इस समय लिन श्वानर के प्रति चू चिंगमैन का रवैया अब पहले जैसा गर्मजोशी भरा नहीं था। उसने उदासीनता से पास के एक उपले मैदान की ओर इशारा किया। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ बहन, मुझे एक जरूरी काम है। दोनों ने लिन श्वानर को देखा प्रस्थान करता हुआ। उनकी आंखों में झुंझलाहट भर गई। हमारी छोटी बहन ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? वो तो सिर्फ एक बार पहाड़ से नीचे गई थी। लौटते ही चेन योंग के प्रति उसका रवैया इतना अचानक कैसे बदल गया? लुआन ने कुछ नहीं कहा, बस ठंडी तीखी निगाहों से उसकी आकृति को देखती रही। वो ये पता लगाना चाहती थी कि लाइनर मुझसे क्या चाहती है। थोड़ी देर में लाइनर मेरे सामने आ गई। उस परिचित चेहरे को देखकर और अपने गुरु द्वारा पिछले जन्म में दिखाई गई दयालुता को याद करते हुए उसके भीतर पश्चाताप की एक लहर उठी और वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। गुरुजी, मुझे क्षमा करें, मैं इस समय आंखें बंद करके आराम कर रही थी। आंखें खोलकर देखा तो सामने लिन श्वानर थी। मेरा चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। फिर भी मेरे ठंडे व्यवहार के बावजूद लिन श्वानर गिड़गिड़ाती रही और क्षमा मांगती रही, और अधिक बर्दाश्त ना कर पाने पर मैंने उसे एक जोरदार प्रहार किया। लिन श्वानर कई मीटर दूर जमीन पर जा गिरी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मेरी निर्मम भावहीनता को देखकर वो घुटनों के बल रेंगती हुई मेरी ओर वापस आई। गुरुजी, आपकी शिष्या अपनी गलतियों को भली भांति जानती है। क्या आपने मुझे यहाँ से चले जाने के लिए कहते हुए नहीं सुना? मैंने आपको यहाँ से निकाल दिया। एक और थप्पड़ और एक बार फिर से लिन श्वानर का शरीर हवा में उड़ गया। इस बार उसमें मेरे पास रेंग कर आने की ताकत नहीं बची थी और वो जमीन पर लेटकर रोते हुए अपने गुनाहों को कबूल कर रही थी। तब तक शोरगुल ने आसपास के कई लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। लिन श्वानर को सुअर के सिर की तरह सूजे हुए चेहरे के साथ जमीन पर लेटे देखकर आसपास के शिष्य उत्सुकता से तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गए। अरे, ये औरत कौन है? ये एल्डर चेन को गुरु क्यों कह रही है? मुझे नहीं पता, लेकिन उसके वस्त्रों को देखकर लगता है कि वो एक सेविका शिष्या होगी। क्या वो एल्डर चेन को परेशान कर रही है क्योंकि वो उनकी शिष्या बनना चाहती है? अपने चारों ओर गूंजते उपहास को सुनकर लिन श्वानर ने अपने होठ काट लिए। उसका हृदय शर्म और पीड़ा से भर गया था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और मुझसे माफी मांगती रही। तभी एक शिष्य उड़ती हुई तलवार पर सवार होकर मेरे सामने उतरा। ये स्पष्ट नहीं है कि उसने मुझसे क्या फुसफुसाया। इसके तुरंत बाद लिन श्वानर ने देखा कि मैं खड़ा हुआ, अपने 2 शिष्यों को इशारा किया। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे लाइक और शेयर करें और कृपया इस वीडियो को अपना पूरा समर्थन दें और ऐसी ही नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।